नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। कैसे हैं आप सभी? आई होप सभी बहुत अच्छे होंगे। सभी की पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और सभी बहुत एंजॉय कर रहे होंगे क्लासेस को। आज हम पढ़ने वाले हैं घातांक एवं करनी, इंडिसेस एंड स्वर्ड्स। सारी चीज मैं बताऊंगा आपको। आप देख रहे होंगे कि पीछे क्या लिखा हुआ है, यही घातांक के रूप में आते हैं। घातांक पहले हम पढ़ेंगे घातांक और फिर हम पढ़ेंगे करनी। इन क्वेश्चंस को बहुत ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाता है। रेलवेज की एग्जाम्स जो रहती है जिसमें कैलकुलेशन वाला पार्ट रहता है, जैसे बैंकिंग के एग्जाम है, और ये सारे ही जो क्लासेस में मैं पढ़ा रहा हूं, ये सारी ही एग्जाम्स के लिए है। एग्जाम्स में आपका सीजीएल हो गया जिसका पैटर्न हाई रहता है लेकिन तरीका यही रहता है। एमटीएस हो गया आपका, पटवारी हो गया, फॉरेस्ट गार्ड हो गया, वन विभाग हो गया आपका, और भी सारी एग्जाम जो रेलवे की है, बैंकिंग की एग्जाम्स है, उन सारी एग्जाम्स में आपके घातांक एवं करनी आती है। सारी एग्जाम्स के लिए ही मैथ्स का पैटर्न जैसा होता है लेकिन उनका लेवल हाई होता है। एग्जाम जिस प्रकार की होती है, जैसे सीजीएल जो होती है वो ग्रेजुएशन लेवल पे होती है तो उसका लेवल थोड़ा हाई होता है। पटवारी जो होगी आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे होगी तो उसका लेवल हाई होगा। कांस्टेबल की यदि हम बात करें, एमपी पुलिस की अगर हम बात करें तो उसका लेवल लो होगा क्योंकि वो 10th लेवल पर है। एमटीएस और हम एसएससी जीडी की बात करें तो ये 10th और 12th लेवल की, तो इनका लेवल भी थोड़ा सा लो होगा। लेकिन गुजरना हमको इन्हीं रास्तों से है जिनसे हमको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो आप बाकायदा इन चीजों को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं, आप इन चीजों को बहुत अच्छे से याद कर सकते हैं। बहुत सारी चीजें आपको मैं बताने वाला हूं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस होते हैं। ये x की घात 5, x की घात 3 हम घात पढ़ते हैं और इनको हम इंडिसेस, और चैप्टर का नाम जो है वो करनी है। करनी है, करनी को आप जानते हो, मैं बताऊंगा आपको। करनी इस प्रकार से बोलते हैं जिसको हम सर्ट्स बोलते हैं और इंडिसेस को हम बोलते हैं। तो आपको इन चीजों से समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चंस, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस हैं आपकी एग्जाम्स में आते हैं, पूछे जाते हैं। तो हम लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बोल देता हूं कि वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखिएगा, आपके सुझाव जरूर डालिएगा कमेंट बॉक्स में। आपके सुझाव पढ़कर मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और आपका ही प्यार मुझे भरपूर मिल रहा है। इसलिए हम सफ़र को डे बाय डे, आज संडे है, मैं क्लास ले रहा हूँ केवल और केवल आपके लिए ले रहा हूँ। केवल कि मेरा जो भी यूट्यूब फैमिली से मेरा जितने भी स्टूडेंट जुड़े हुए हैं, जितनी भी फैमिली मेरे जुड़े हुए हैं, जितने भी विद्यार्थी, जितने भी दोस्त, जितने भी भाई मेरे जुड़े हुए हैं, उनका कोई सा भी चैप्टर, कोई सा भी क्वेश्चंस, किसी प्रकार का भी क्वेश्चंस किसी भी एग्जाम्स में ना छूटे, इसके लिए मैं पूर्ण रूप से आपको बेसिक लेवल से पढ़ाता हूं। बहुत सारे बच्चों का मेरे पास कमेंट्स आता है कि सर आप बेसिक लेवल से पढ़ाते हैं और वो हमको बहुत बेहद अच्छे से समझ में आता है। तो उसका कारण ये है दोस्तों कि आप बहुत अच्छे से पढ़ते हो और आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए वो चीज़ें बहुत आराम से और बहुत अच्छे से समझ में आती है। जिन लोगों को फास्ट फास्ट पढ़ने की आदत है उनको ये चीज़ें समझ में नहीं आती है ना। तो आप बहुत अच्छे हो, इसीलिए मैं बेसिक से पढ़ाता हूं और मैं बेसिक से पढ़ाता रहूंगा। बेसिक से मेरे सभी वीडियो आपने देखे होंगे, सभी क्लासेस आपने ली होगी। उन क्लासेस में आपने देखोगे कि मेरा जो लेवल रहता है वो 0 लेवल से स्टार्ट होता है और जब मैं अंतिम तक लेके जाता हूं तो सारी एग्जाम्स कवर हो जाती है उसमें। तो आप बने रहिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखते हैं। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम क्लास आज से। हम पढ़ने वाले हैं आपका करनी, घातांक और करनी, जिनको हम इंग्लिश में इंडिसेस और सर्ट्स बोलते हैं। हम दोस्तों बहुत पहले से इन चीजों को जानते हैं, लेकिन ये चैप्टर के फॉर्म में भी है, ये आज आप जानोगे। और चैप्टर ग्रुप में कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, किस प्रकार से आप सॉल्व करेंगे, ये चीजें हम जानेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं सबसे पहली बात कि अगर हम बात करते हैं घातांक की, तो घात किस किस प्रकार की होती है। देखिए, मैं आपको एक एक चीजें एग्जाम्पल के तौर पर समझाऊंगा। आप बेहद ही इत्मीनान से और बड़े ही प्यार से इन चीजों को आप समझिएगा। ठीक है, जैसे मेरे पास में है ए, बी और सी। मेरे पास में है ए, बी और सी। यदि ए, बी और सी जो कि मेरे पास में है, यदि इन तीनों पे पावर m, पावर n और पावर आप
p ले लो, ठीक है। यदि ये पावर है और यहां पर मैं यहां पर यदि ये सारी चीजें अलग हैं, a की पावर m, b की पावर n, c की पावर n, तो इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा, क्योंकि ये पावर सेम है, अलग फॉर्म है। जैसे कि मैं a की बात करूं तो यहां पर है 2 की पावर मैंने मान लिया 5, यहां पर मैंने बोल दिया आपको 5 और इसकी पावर मैंने बोल दी 3, यहां पर है c तो ये हो गया 7, इसकी पावर हो गई 4। तो यहां पे आपने देखा कि इनके सब के जो बेस है वो अलग अलग है, इसलिए हमको इन पावर को समझने में, घातांकों को समझने में हमको कोई समस्या नहीं हुई। हमको पता चल गया कि 2 की पावर 5 है, 5 की पावर 3 है और 7 की पावर 4 है, ठीक है। लेकिन यदि इस प्रकार से हमको दे रखी है कि a की पावर m, a की पावर n और a की पावर p, तो हम क्या करेंगे भाई, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p, तो हम क्या करेंगे। तो इस प्रकार की पावर को आपको क्या करना है, क्योंकि आपका जो बेस है वो सेम है, एक ही है। यहां पर आप बहुत अच्छे से देख सकते हैं कि यहां पर भी a है जिसकी पावर m है, यहां पर भी a जिसकी पावर p है और जिसकी पावर a है। तो आप इसको एक ही फॉर्म में लिखकर जो ऊपर जो पावर दी गई है आप उनको जोड़ देंगे, आप उनको क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो a की पावर m, a की पावर n, a की पावर p यहां पर बन जाएगा। अब यहां पर यदि मैं एग्जांपल के तौर पर आपको देता हूं, यदि मैं इसका एग्जांपल लेता हूं, एग्जांपल हम समझते हैं कि जैसे x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2। अब यहां पर आपको बात समझ में आ रही होगी मेरे प्यारे दोस्तों कि यहां पर x है, यहां पर भी x है और यहां पर भी x है। यदि इनका बेस सेम होता है, आधार सेम होता है, तो इनकी पावर आपस में क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। जैसे x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, तो यहां पर टोटल x की जो पावर होगी मेरे दोस्तों वो हो जाएगी आपकी 5, 3, 8 और 2, 10। तो आपको सीधे फॉर्म में अगर क्वेश्चंस दिया जाता है कि x की पावर 10 है, तो समझ लेना कि वो इस प्रकार से दिया हुआ होगा। और यदि इस प्रकार से हमको दिया गया है और हमसे पूछा गया है, हम करेंगे। ये बहुत बेसिक चीजें हैं जिनको हम करने वाले हैं, ठीक है। तो ये आपकी फॉर्म हो गई। एक तरीका आपने समझ लिया है, 2 तरीके आपने समझ लिए, है ना। x की पावर 5, x की पावर 3, x की पावर 2, x की पावर 5 प्लस 3 प्लस 2, x की पावर 10। बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा आप दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों, यहां पर सारी चीजें आपको बहुत आराम से समझ में आएंगी। चलिए मैं अगले टाइप की तरफ बढ़ता हूं। अगला यदि हम देखें तीसरे फॉर्म की तरफ, यदि मेरे पास a की पावर m है और ये है भाग का चिन्ह और a की पावर n है, तो मैं उसको किस फॉर्म में लिख सकता हूं और किस प्रकार इसका आंसर निकाल सकता हूं। यदि मेरे पास में यहां पर भी आपको देखने को मिल रहा है कि यहां पर आपका जो बेस है, आधार है, वो सेम है, यहां पर आधार सेम है, तो ये जो चिन्ह दिया गया है ये आपका भाग का चिन्ह दिया गया है। तो आप a की पावर m और a की पावर n के फॉर्म में पहले तो बना लीजिए। और यदि आपको ये फॉर्म दिया गया है तो भी आप इस फॉर्म को समझ लीजिएगा, और इस फॉर्म में दिया गया है तो भी आप इस फॉर्म में और इस फॉर्म में क्या दोनों सिमिलरिटी होती है ये आप बेहद ही सिंपल तरीके से आप समझेंगे। यहां पर हम बात कर रहे हैं कि इसका भी बेस सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, इसका भी आधार सेम है, केवल पावर अलग है। तो आप यहां पर ये कर सकते हैं कि इन दोनों का आधार सेम होने वाले को आप ऊपर वाली जो पावर है उसमें से छोटी वाली पावर, जो छोटी वाली n है, नीचे वाली पावर, इसको आप माइनस कर दीजिए। तो आपका जो आंसर आ गया वो a की पावर m माइनस n आ गया। a की पावर क्या हो गया, m माइनस n आ गया। जिस प्रकार से यहां पर सभी पावरों को हमने जोड़ दिया था, क्योंकि ये एक ही बेस में और एक ही फॉर्म में थी, उसी प्रकार से यहां पर ये फॉर्म अलग हो गया है। a की पावर m, a की पावर n, a की पावर m, m माइनस
n हो जाएगा, नीचे वाली पावर को हम घटा देंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यदि हम लेते हैं कि जैसे a की पावर हमको दी गई है 10 और a की पावर हमको दी गई है 8, तो हम इसको लिखेंगे a की पावर n और a की पावर 8, और इसी फॉर्म में हम इसको अगर करते हैं तो ये हो जाएगा a की पावर 10 माइनस 8। आप इस बात को बहुत अच्छे से समझिएगा कि आपको बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर को माइनस करना है। आपने यहां पर देखा कि आपका आंसर आ गया 2, यानी कि a की पावर 2 यहां पर आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहां पे आपने इसी चीज को देखा। यदि ये चीज एग्जांपल के तौर पे मैं आपको दे देता हूं, एग्जांपल तौर पर समझते हैं इसको कि यदि ये जो फॉर्म हमको दिया गया है, ये तरीका हमको दिया गया है एग्जांपल के तौर पर, यदि हमको दे दिया गया है कि x की पावर 10 और x की पावर 10 और भागित x की पावर 6, तो आप क्या करेंगे? यहां पर आपको ये पता चल रहा है कि हमने पढ़ा है कि x की पावर 10 अपॉन x की पावर 6, यदि बेस सेम होता है तो हम बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर को माइनस कर देते हैं, और बड़ी वाली पावर में से जब हम छोटी वाली पावर को माइनस करते हैं तो उसका आंसर हमारा गया x की पावर 4। ये बात बहुत ही अच्छे से आप समझ गए होंगे। यदि यहां पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर संख्या के रूप में यदि यह लेता हूं, संख्या के रूप में यदि हम लेते हैं, जैसे मैंने बोल दिया कि 5 की पावर यहां पर 10 है, 5 की पावर 10 है, और यहां पर बोल दिया कि 5 की पावर 2 है, 5 की पावर 2 है। चलो यहां पर आपने बोल दिया कि 5 की पावर 10 है और 5 की पावर 8 है। ठीक है, चलो मैं आंसर तक लेके जाना चाहता हूं आपको। इसलिए x की पावर 5 की पावर क्या हो गया, यहां पे पहले मैंने कर दिया, आपको फॉर्म बदल जाएगा इसका कि 5 की पावर 10 और 5 की पावर 8। यहां पर देखा जाए तो यहां पर हमारा आधार सेम है, इसलिए छोटी वाली पावर में बड़ी वाली पावर में से छोटी वाली पावर को माइनस कर देंगे। आपने देखा कि यहां पर माइनस करने पर 2 आया, मतलब ये इस सम का जो आंसर आया है वो आ गया 25। तो ये फॉर्म को आपको इस प्रकार से समझना है, और बहुत ही बेहद सिंपल तरीके हैं ये जिनसे आप इन चीजों को समझ सकते हैं, क्योंकि हम इन चीजों को बहुत अच्छे से समझेंगे जब हम डायरेक्ट क्वेश्चंस करेंगे कि हमको ये दिया गया है, तो हम बोलेंगे कि 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 2, बचेगा 10 में से 8 में से 10 में से 6 जाएगा तो बचेगा 4, और 10 में से 8 जाएगा तो बचेगा 2, यानी कि मेरा आंसर आएगा 25। जब मैं आपको 25 बोलूंगा तो आपको बिल्कुल भी हेजिटेशन नहीं होगा कि ये 25 कहां से आया, यदि आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझेंगे। ठीक है, चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। अगला यदि हम देखते हैं, जैसे कि इसी प्रकार का, यदि जैसे a की पावर दिया गया है, मैं बोल रहा हूं 4, जैसे a की पावर दिया गया है, ये a है, और a की पावर m दिया गया है, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, और a की पावर m पे n पावर हो गई, फिर मैंने ब्रैकेट लगा दिया, फिर मेरा ब्रैकेट लग गया, फिर मेरा ब्रैकेट लग गया, ब्रैकेट पे हो गया पावर आपका 1, पावर आपका क्या हो गया 1, पावर क्या हो गया आपका 1, और फिर मेरा ब्रैकेट लग गया, और इस पर पावर लग गया p। आप क्या करोगे? यहां पर आपको देखने की बात है कि यहां पर a की पावर m, m की पावर n, n की पावर 1, 1 की पावर p। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपसे आया है तो आप क्या करोगे? ये क्या है? ये चीज क्या है? ये चीज आपको समझना होगा कि क्या इस फॉर्म में है ना। हम 1, 2 और 3 फॉर्म हम समझ चुके हैं, अब हम चौथे फॉर्म की तरफ जा रहे हैं। इस फॉर्म में आपको क्या करना है? यदि इस प्रकार से हमको क्वेश्चंस पूछा गया है तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मेरे प्यारे दोस्तों। यहां पर आप देखेंगे कि ये जो है हमारा a वो बेस समान है, तो यहां पर हम कर देंगे m इंटू n इंटू p। ये आपका फॉर्म होगा m का इंटू n में, n का इंटू 1 में, 1 का इंटू p में, पूरा फॉर्म आपका यहां पर तैयार हो जाए। बहुत ही सिंपल तरीके से बता रहा हूं, आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, और सारे ही घातांक किस प्रकार से पूछे जाते हैं वो सारे ही आज अपन करेंगे। ठीक है, आपको ये चीज समझ में आ रही होगी, बहुत अच्छे से समझ में आ रही होगी ये चीजें।
मुझे पूरी उम्मीद है। और आप फोर्थ फॉर्म को समझ रहे हैं, a की पावर m, a की पावर n, a की पावर। अगर क्वेश्चन आपसे दे दिया गया, जैसे यहां पर मैं इधर ले लेता हूं एग्जांपल के तौर पर, यदि आपसे ले लिया क्वेश्चन ले लिया है कि क्वेश्चन आपका हो गया x की पावर 2 ब्रैकेट x की पावर 3 ब्रैकेट x की पावर 1, अब बड़ा ब्रैकेट हो गया और x की पावर हो गया 5। x की पावर कितना हो गया 5। अब यहां पर आपको देखने की बात क्या है, आपसे बोला गया है, आपने समझा है, बहुत अच्छे से जाना है कि हमारा बेस एक ही है। हमारा बेस क्या है, एक ही है, जो कि यहां पर a है और यहां पर हमारा बेस है x। x है तो हम 2 इंटू 3 इंटू 1 और इंटू 5 हम ये करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, x की पावर 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू, तो 5 3 15 15 2 30, x की पावर कितना आ गया 30। यही हमारा आंसर है। और इस प्रकार के सेट्स को, घातांक को आपको इसी प्रकार से सॉल्व करना है। बहुत ही बेहतर और सिंपल तरीके हैं, बहुत ही प्यारे तरीके हैं दोस्तों, मेरे प्यारे भाइयों। इस चीज को बहुत आराम से समझिएगा। मेरी जितने भी यूट्यूब पर फैमिली है अभी बहुत कम है, लेकिन आपके प्यार से वो धीरे धीरे ग्रो कर रही है और आपका ही प्यार है जो इतने सारे कमेंट्स मुझे मिलते हैं और उन्हीं से मेरे को मोटिवेशन मिलता है। चलिए, ये फोर्थ फॉर्म भी आपने समझ लिया है, फोर्थ फॉर्म भी आपका हो गया। अब मैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ बढ़ने वाला हूं। फोर्थ फॉर्म हमारा हो गया है, अब मैं फिफ्थ फॉर्म की तरफ बढ़ने वाला हूं। तो फिफ्थ फॉर्म अगर देखेंगे आप तो क्या, अगर इसकी हम बात करें तो ये क्या है, जैसे मैंने बोला कि a, b और c, a, b और c यदि इस प्रकार से आपको दिया गया है और डैश डैश के रूप में दिया गया है और इसकी पावर n दी गई, तो आपको कैसे सॉल्व करना है, जैसे कि a की पावर n हो जाएगा, b की पावर n हो जाएगा और c की पावर n हो जाएगा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था, है ना। एग्जाम्पल के तौर पे यदि मैं बात करता हूं, मैंने समझा दिया है आपको कि मैंने ले लिया यहां पर x की पावर 5, यहां पर मैंने ले लिया y की पावर 2 और यहां पर मैंने ले लिया z की पावर 3। तो हमको कुछ भी नहीं करना, यदि ये ऐसा है तो ये ऐसा ही रहेगा, मतलब अच्छा ये मैं अलग अलग कर दिया है। मैं यहां पर पूरी फॉर्म को जिस प्रकार से n दिया गया है मैंने 5 कितना ले लिया, 5 ले लिया। यहां पर तो x की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, यहां पर y की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी और यहां पर z की पावर कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। ठीक है, मैं सारी चीजें एग्जांपल के तौर पर बहुत ही प्यार से, बहुत ही आराम से समझाऊंगा, बड़े प्यार से आप समझते रहिएगा, क्योंकि आप बहुत अच्छे हो, बहुत ही प्यारे प्यारे कमेंट्स आपने जो बेसिक के कमेंट्स किए, मेरा दिल भर आया है। मतलब आपको बता नहीं सकता हूं कि मुझे कितना अच्छा लग रहा है कि आप जब बेसिक के लिए कमेंट्स करते हैं कि सर बेसिक से जब आप एडवांस की तरफ जाते हैं तो हमको पूरा ही लेवल समझ में आता है, और उस प्यार के लिए मैं आपका तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। बस प्यार से आप समझते रहिए, सारी चीजों को आप बहुत अच्छे से समझते रहेंगे तो सारी चीजें हमारे लिए आसान होगी। अब हम सिक्स फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मैंने बोल दिया कि a की पावर m, a की पावर m और a की पावर m और a की पावर माइनस m, ये दोनों ही। अगर मैं बात करूं सिक्स फॉर्म में दोनों ही है, मेरा बेस सेम है और यहां पर a की जो पावर है, a की जो घात है वो m है और जो a की घात है वो माइनस n है। तो आपको इनको किस प्रकार से सॉल्व करना है, यदि इस प्रकार से दिया गया है तो आप इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं a की पावर माइनस m, a की पावर माइनस m, ये आपका हो जाएगा। और यदि ये इस प्रकार से दिया गया है तो ये हो जाएगा a की पावर माइनस प्लस 1, ये प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा। यहां पर आपको बात समझ में आ गई होगी कि ये जो है ये प्लस में है इसलिए माइनस में हो गया और ये माइनस में है इसलिए प्लस में हो गया। यदि एग्जांपल के तौर पर हमको दिया गया, जैसे मैंने बोल दिया कि एग्जांपल अपने यहां x की पावर 5 दी गई, x की पावर कितनी दी गई है 5 दी गई है, तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगा x की पावर x माइनस 5, ठीक है। और यदि मुझे x की पावर 3 माइनस में दी गई है तो मैं इसको किस फॉर्म में लिख दूंगा x की पावर 3।
आप दोनों ही चीज़ों को बहुत आसानी से समझ चुके हैं कि आपको यदि इस फॉर्म में दिया गया है x की पावर 5 तो आप इसको x 1/x की पावर -5, मतलब समझने वाली बात ये है। आप ऐसा सोच रहे होंगे कि सर ये तो ऐसा लिखा हुआ तो बढ़िया लिखा हुआ, लेकिन क्वेश्चन से इस प्रकार से हमको पूछे जाते हैं। जैसे आपने देखा होगा क्वेश्चंस हमको किस प्रकार से दिए जाते हैं कि हम उसको किस प्रकार से किस फॉर्म में कर सकते हैं। हमको क्वेश्चंस दिए जाएंगे कि 2 की पावर -3 और प्लस 2 की पावर -2, 2 की पावर -2, 2 की पावर -3। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये प्लस में, तो हम इसको क्या कर सकते हैं 1/2 की पावर 3 और ये क्या हो जाएगा 1/2 की पावर -2। ठीक है, अलग अलग फॉर्म में अलग अलग चीजों को दी जाती है, तो ये चीजें हमको समझना होगी जो बहुत ही बेहद जरूरी है। सिक्स फॉर्म आपको समझ में आ गया होगा, बड़े प्यारे हो आप, इसीलिए सारी चीजें बहुत प्यार से आपको समझ में आती है और मैं भी बड़े प्यार से आपको समझाता रहता हूं, क्योंकि आपका जो कमेंट्स है मेरे लिए बहुत मायने रखता है और आपके कमेंट्स से मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलता है। चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। आज अपन घात और करनी दोनों चीजों को हम बहुत आराम से पढ़ेंगे। सातवां फॉर्म है आपका ए और ए की पावर ए की पावर और बी की पावर ए और बी की पावर एम। ठीक है, ये हमको दी गई है। ए की पावर और बी की पावर हमको दी गई है। यदि हम इसको बी ए की पावर ए अपॉन बी की पावर एम दिया गया है, यदि हम इसको बी अपॉन ए कर देते हैं तो हमारी जो घात की पावर है वो माइनस हो जाएगी। समझ में आई बात आपको? यहां पर बहुत ही आराम से ये चीजें समझिए, अब कोई समस्या वाली बात इसमें नहीं है। जैसे ए की पावर एम है और ए बटे में बी की पावर एम है, तो बी बटे में ए की पावर उल्टी हो जाएगी तो एम हो जाएगी। जैसे आप समझिएगा चीजों को कि मैंने आपको बोला x अपॉन वाई की पावर आपको दे दी मैंने 6, आपको दे दी क्या 6। यदि मैंने इसको पलटा, यदि मैंने इसको y अपॉन x किया तो मेरी जो पावर है वो माइनस में हो जाएगी। मेरी जो पावर है वो काइन हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। मेरी पावर काइन हो जाएगी माइनस में हो जाएगी। ठीक है, अब इसको आप एग्जाम्पल के रूप में यदि समझना चाहते हैं, एग्जाम्पल के रूप में हम समझते हैं तो क्या है एग्जाम्पल के रूप में? एग्जाम्पल आपका जो रहेगा वो इस प्रकार से, जैसे मैंने बोला कि 5/7 की पावर 3, 5/7 की पावर 3, और यदि मैंने इसको पलटा, ये पलट दिया तो ये पावर मेरी क्या हो जाएगी? हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? पावर मेरी क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैंने आपको एक और बात कि मैंने बोला कि 2 और 3 की पावर -5, तो अगर मैंने इसको पलटा 3 की पावर 2 तो ये पावर काय में हो जाएगी? प्लस में हो जाएगी। बात यहां पर यही समझने वाली है कि माइनस वाली पावर b अपॉन ए दिया गया है, वो पलटती है तो प्लस में हो जाती है, और प्लस वाली पावर यदि अंतर की संख्या को हम पलटते हैं तो वो संख्या की जो पावर होगी वो काय में हो जाएगी? माइनस में हो जाएगी। यहाँ पर आपको दोनों ही एग्जाम्पल से ये चीजें बहुत ही सरल तरीके से समझ में आई होगी। ठीक है दोस्तों, चलिए हम अगले फॉर्म की तरफ बढ़ते हैं, तब तक आप इसको मेरे साथियों अपन बहुत ही आराम से चीजों को करेंगे। चलिए अब मैं 8वीं घात की तरफ, 8वें फॉर्म की तरफ जा रहा हूं कि घात में आपसे क्या पूछा जाता है। जैसे मैंने बोला कि a की पावर 0 तो इसका मतलब होता है 1। अगर यहां पर दे दिया गया आपको 10 की पावर 0 तो होगा 1, 10 की पावर 0 तो होगा 1। यदि यहां पर दे दिया आपको 5 की पावर 0 तो होगा 1। अगर यहां पर दे दिया आपको 100 की पावर 0 तो 1। मतलब यदि किसी भी संख्या का पावर, जैसे मैं बोल दूं कि 10050 की पावर 0 तो इसका आंसर आएगा 1। ये आपका पहला एग्जांपल, ये आपका दूसरा एग्जांपल, ये तीसरा एग्जांपल, ये चौथा एग्जांपल। आप इन 4-5 एग्जांपल से समझ गए होंगे कि कोई सी भी संख्या दी गई है, या तो सिंगल दी गई, या डबल दी गई है, या ट्रिपल दी गई है, या उससे ज्यादा संख्या दी गई है और उसकी पावर यदि 0 है,
उसकी पावर यदि 0 है तो उसका आंसर क्या आएगा, 1 आएगा, जो कि हमारा 8वां फॉर्म बताता है कि यदि किसी भी संख्या का यदि पावर 0 है तो उसका आंसर 1 आएगा। चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। अगला फॉर्म हमारा 9 रहेगा। घात हम बहुत आराम से और बहुत प्यार से इन चीजों को समझेंगे, आपको बहुत ही आसानी से ये चीजें समझ में आएगी। मैं बढ़ता हूं आगे 9th फॉर्म की तरफ। 9th फॉर्म मेरा है कि यदि मेरा यदि मेरा a की पावर n है बराबर b है। a की बहुत आराम से देखिए दोस्तों, सारी चीजें अब लेवल बढ़ता जा रहा है, आपको भी हो रहा होगा कि सर ये चीजें क्या हो रही है, लेकिन लेवल बढ़ता जा रहा है और इसी प्रकार की घात हमसे पूछी जाती है एग्जाम में, जिसमें हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यदि इस प्रकार की घात हमसे पूछी जाती है तो हम इसको क्या कर सकते हैं? यदि इस प्रकार की घात हमसे पूछी जाती है तो हम क्या कर सकते हैं, इसको आप समझिएगा। यदि मुझे इसको चेंज करना है, तो मैं a की पावर n में 1/n का भाग दे देता हूं। यहां पर भी मैंने b की पावर में 1/n का भाग दे दिया। मतलब मुझे यदि a को फ्री करना है, a हो गया फ्री, तो b की पावर हो जाएगी 1/n। यहां बात समझ में आ रही? मतलब यदि मैं इसको डायरेक्ट यहां पर ये लिख देता कि यदि इस फॉर्म में दिया गया है और मैं इसको a बराबर b की पावर 1/n करता, तो आप बोलते कि सर ये कहां से आ गया। इसलिए मैंने समझाया कि यदि मैं इसको a को फ्री करना चाहता हूं तो n × 1/n, तो ये n से n खत्म हो जाएगा, इसकी पावर फ्री हो जाएगी और 1/n इसमें पावर हो जाएगा। मतलब मैंने दोनों ही साइड 1/n का इंटू किया, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं है। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर यदि मैं समझाता हूं आपको, एग्जाम्पल से बहुत सारी चीजें बहुत ही आसानी से सिंपल से समझ में आ जाती है। जैसे मैंने बोला कि x की पावर 3, x की पावर हो गई 3 बराबर 5, x की पावर 3। अब यहां पर ये x दिया गया है और हमसे x की वैल्यू पूछी गई है कि बताइए कि x की वैल्यू क्या होगी, x की वैल्यू क्या होगी। आप इस चीज को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं कि मैंने क्या बोला है कि यदि मुझे इसको, अगर मैं डायरेक्ट इसको बोल देता कि नहीं भैया ये x में फ्री कर रहा हूं और 5a की पावर 1/3 कर रहा हूं, तो आप बोलेंगे सर ये कैसे हो गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि 1/3a 1/n जो मैंने किया है, इसी को लेकर यहां पर 5 की पावर 1/3 हुआ है। यहां आपको समझ में आ गया होगा 1/3 इसकी पावर हुआ है। ठीक है ना। मतलब इसका आंसर क्या आ गया, x का यदि आंसर देखा जाए तो 1/5 × 5 यानी कि 1/125। x की वैल्यू कितनी आ गई, 125। यही इन पावर का कमाल है कि आपको पावर बेहद ही आसानी से समझ में आएगी। बस आप बने रहिएगा, सारी चीजें बहुत ही आराम से मैं आपको समझाऊंगा। यहां पर मैंने 1/n का इंटू किया, तो यहां पर a मेरा फ्री हो गया, b की पावर 1/n। मैंने डायरेक्ट नहीं बताया कि a बराबर b 1/n, डायरेक्ट नहीं बताया, आपको समझाया है कि क्या चीज इसमें मैंने की है। यहां पर आपको डायरेक्ट समझ में आ गया है कि सर ने क्या किया था, x फ्री किया 5 1/3 1/5 5 यानी कि 125 हमारा आंसर है। ठीक है, चलिए अगले फॉर्म की तरफ मैं बढ़ता हूं। आपका प्यार ऐसा ही मिलता रहे और ऐसी ही चीजें चलती रहेगी, आपकी एग्जाम 100% सिलेक्शन होगा, निकलेगी और सारी चीजें हम बहुत ही इत्मीनान से चीजें करेंगे। अगर अब मैं 10वें फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं, मैं आपके 10वें फॉर्म की तरफ बढ़ता हूं। 10वां फॉर्म क्या हो जाएगा, 10वां फॉर्म हो गया कि यदि a की पावर 1/n दी है और b दिया गया है, 1/n दिया है और b दिया गया है, तो आप क्या करेंगे। यहां पर फिर मैं डायरेक्ट नहीं लिखूंगा, फिर मैं आपको समझाऊंगा कि 1/n में मैंने n का इंटू किया और यहां पर भी मैंने n किया।
जब मैं 1/n में मैं n का इंटू करूंगा, n से n खत्म हो जाएगा, फिर मैंने a को फ्री कर दिया और यहाँ पर b की पावर हो गई n। मतलब अब मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ और आपको दावे के साथ बोल सकता हूँ कि यदि अपन ने इसको फ्री किया तो a की पावर हो जाएगी, a बराबर b की पावर हो जाएगी n। एग्जाम्पल के तौर पर यदि हम समझते हैं, क्योंकि एग्जाम्पल से ही पूरी चीजें आपको बहुत आसानी से समझ में आती है। अगर मैंने बात करी कि यहाँ पर x की पावर 1/2 बराबर 3 दिया गया है, 1/2 x की पावर 1/2 बराबर 3 दिया गया है और मुझे इसका आंसर x की वैल्यू याद करना है, तो मुझे पता है कि यदि a बराबर b की पावर n है तो मैं इसको चेंज क्या कर सकता हूं, x को फ्री करने के बाद 3 की पावर 2 कर दूंगा और मेरा जो x की वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 9। ये इसी फॉर्म से आपको ये चीजें समझ में आ रही है और बेहद ही आसानी से मैं इन चीजों को समझा रहा हूं। आप बहुत ही अच्छे हैं। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक, शेयर और कमेंट्स से मुझे बहुत प्यारा, बहुत मोटिवेशन मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बात को मानकर आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते हैं। कमेंट्स में मैं पढ़ता हूं, आप बोलते हैं कि सर हमने शेयर कर दिया है, आपको बोलने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी हम शेयर कर देते हैं। लेकिन आप मेरी फैमिली हो, मेरे यूट्यूब फैमिली हो, और मैं फैमिली को हर बार ये चीज़ बोल सकता हूँ कि मुझे आपके सहयोग की ज़रूरत है। आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए। चलिए मैं अगले फॉर्म की तरफ बढ़ता हूँ। अगला फॉर्म मेरा सारी चीजें आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ रही है। एक लास्ट फॉर्म बचा हुआ है घात का, जो आपसे पूछा जाता है कि यदि a की पावर m है, यदि a की पावर m है, ब्रैकेट a की पावर n है, ब्रैकेट a की पावर p है और बड़ा ब्रैकेट जिसे यहाँ पर मान लेते हैं 1 और यहाँ पे मान लेते हैं p। अगर आपको ये कभी भी ऑप्शंस में भी दिया गया है और ऑप्शन में उन्होंने ऐसा कर दिया है कि a m इंटू की पावर n की पावर 1 की पावर p, तो ये सरासर गलत है। आप देखते ही उसको, ऑप्शंस को आपको टिक कर देना है कि ये ऑप्शंस गलत है। यदि हमसे पूछा गया कि क्या इस फॉर्म का आंसर ये हो सकता है, तो आपको नहीं, नॉट इक्वल टू, इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू दिस। नॉट इक्वल टू दिस मतलब ये वाला जो बेस है, ये वाला बेस m इंटू n इंटू 1 इस फॉर्म में नहीं बनेगा। ठीक है, ये इस प्रकार से इंटू है। और भी आसान तरीके से आपको समझा देता हूं, कलर चेंज कर देता हूं ताकि आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपके लिए जितना भी कर सकूंगा वो करूंगा दोस्तों। सारी चीजें अधिक से अधिक मैं एग्जाम्स का अध्ययन करता हूं कि किस प्रकार से मेरे प्यारे स्टूडेंट को एग्जाम में कठिनाई आ सकती है, क्वेश्चंस करने में प्रॉब्लम आ सकती है, उनका मैं सॉल्यूशन निकालता हूं। और हम एक सेशन और चालू करना चाहते हैं जो मोटिवेशन सेशन है, क्योंकि मैं बहुत दिनों से देख रहा हूं कि आपको पढ़ते हुए होने के साथ भी मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो यदि आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ सर हमको मोटिवेशन सेशन, तो हम 5, 7, 10 मिनट जितने का भी रहेगा उतना, 10 मिनट से ज़्यादा का नहीं रहेगा, उतना मिनट का अपन मोटिवेशन, जिसमें हम किसी भी एक व्यक्ति की इंस्पायर स्टोरी को हम शेयर कर सकते हैं। यदि आप बोलेंगे तो इस चीज़ को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, क्योंकि सीखते रहना हमारी जिंदगी का पहला पार्ट है। अब मैं बता देता हूं आपको, आज हमने पढ़ा घात, तो ये आपने 11 घातों का सेशन पढ़ा। अब मैं बता देता हूं आपको करनी। अब क्या हमको देख, चलिए तो हमने अभी पढ़ा है घात, अब हम पढ़ने वाले हैं करनी। करनी को आप बहुत ही आसान से समझिए कि करनी का पहले फॉर्म क्या होता है, करनी किसको बोलते हैं। इस जो चिन्ह दिया गया है इसको हम करनी बोलते हैं। करनी को हिंदी में करनी और इंग्लिश में इसको बोलते हैं शर्ट्स। ठीक है, दोनों चीज समझ में आ गई। मतलब इसके अंदर आने वाली संख्या करनी के अंदर रहेगी। जैसे यदि मैं बात करता हूं x की पावर 2 करनी की पावर 2, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 2। यदि मैं बात करता हूं करनी यानी कि x की पावर 3, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/3। यदि मैं बात करता हूं x की करनी की पावर 5, करनी की पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा, मैं थोड़ा सा बड़ा लिख
देता हूं करनी की पावर x की पावर 5, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/5। यदि मैं बात करूं करने की पावर 4, तो इसका मतलब हो जाएगा x की पावर 1/4। ठीक है, ये इन करने को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं वर्ग। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग, यानी कि स्क्वायर। ठीक है, इसको बोलते हैं घन। इसको बोलते हैं घन, यानी कि क्यूब। क्या बोलते हैं इसको? क्यूब। ठीक है, और इसको बोलते हैं हम पेंटा, यानी कि 5 बार। इसको बोलते हैं हम फोर्थ, यानी कि रूट ऑफ फोर्थ, है ना। इसको बोलते हैं अपन फोर्थ रूट। फोर्थ रूट, रूट मतलब कर्ण, रूट, फोर्थ रूट। ठीक है, तो यहां पर होते हैं वर्ग, करने का वर्ग, करने का घन, करने फोर्थ, फिफ्थ रूट और फोर्थ रूट, इनको हम बोलते हैं। अब कितनी भी पावर हो, इसके ऊपर वो करने के ऊपर रहेगी, उसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, अगर करने की पावर 4 दे दी गई है, अगर आप और समझना चाहें तो जैसे कि x की पावर 6 दी गई है, तो ये भी क्या आ जाएगा? x की पावर 1/6। ठीक है, अब यदि हम क्वेश्चंस को और बेहतर तरीके से समझें और क्वेश्चंस को करें तो बहुत आसानी से, ये सारी करनी के रूप में है। करनी को ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है। इसको वर्ग बोलते हैं, इसको घन बोलते हैं, और ये सारी पावर रहती है जो करनी के पहले लगी रहती है, और इस चिन्ह को हम करनी और षट्स बोलते हैं। चलिए, आपको घातांक और करनी दोनों ही चीजें समझ में आ गई। अब हम कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं जिससे कि ये सारी चीजें सॉल्व होंगी। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, अब हम करने वाले हैं क्वेश्चंस ताकि हमारा प्रैक्टिस बहुत अच्छा हो जाए। क्वेश्चन नंबर पहला देखिए कि पहला क्वेश्चन है कि 2 की पावर 2 a की पावर और b की पावर 3 है ना, और क्वेश्चन हमको दिया गया है, फिर दिया गया है 3c की पावर q, और फिर हमको दिया गया है c की पावर 3c की पावर q, 4th है। फिर हमको दिया गया है a की पावर 1, b की पावर 2 और c की पावर 3। दोस्तों लाइट जा चुकी है, और फिर मैं बता देता हूं कि पिछली बार भी मैंने लाइट ऑफ हो जाने की वजह से मैंने आपकी एक क्लास बीच में ही रोकी थी। चलिए, तो हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, लेकिन आप बने रहिएगा। करनी और घातांक, सबसे अच्छी बात ये रही कि लाइट जाने से पहले हम घातांक और करनी को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो आप वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। तो आज हम पढ़ रहे हैं, हमारी जो सीरीज चल रही है वो घातांक एवं करनी है, इंडिसेशन सर्ट्स। हमने इंडिसेशन एक घातांक और सर्ट्स हम पढ़ चुके हैं। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके हालचाल कैसे हैं, आप कैसे हो, आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? आई होप सारी चीज़ें बहुत ही बेहतर और बहुत ही अच्छी चल रही होगी। आपको क्लासेस से, कंटेंट से बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको मिल रहा है। इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा और बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आपकी क्लासेस में, आपके सब्जेक्ट में हो रहा होगा, ये मुझे पूर्ण रूप से यकीन है। क्या होता है कि गला सूख जाने की वजह से होंठ सूख जाते हैं लंबे समय तक क्लासेस लेने पर, इसलिए शब्द कभी जबान का साथ नहीं देते। तो हम पढ़ने वाले हैं आज पहला क्वेश्चन है जो घातांक पे हमने जो क्वेश्चंस किए हैं, जो घातांक हमने किए हैं उस पर हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो पार्ट 2 में आपका स्वागत है। क्वेश्चन नंबर पहला, 2a की पावर 2, b की पावर 3, c की पावर 4, a की पावर 1, b की पावर 2, c की पावर 3 हमसे पूछा गया है कि आप इनका जो सॉल्यूशन है वो किस प्रकार से होगा। तो मैं सबसे पहले आपको बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा,
लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद या आपका सुझाव जो भी आप देना चाहते हैं वो जरूर दीजिएगा। तो हम स्टार्ट करते हैं आज क्वेश्चंस। आज हम क्वेश्चंस ही करने वाले हैं घातांक को करने पर, और उसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूं आपको इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में कंटिन्यू लेवल पे आपके देखे होंगे आपने, इस प्रकार के क्वेश्चंस जिनको अपन चंद सेकंड में इनको करने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस जो आपके पार्ट 2 का हिस्सा रहेगा, पार्ट 2 का हिस्सा रहेगा। ये क्वेश्चंस जो कि आपके एग्जाम्स में आए हैं और इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको परेशान करते हैं एग्जाम में, जिनको हम क्वेश्चंस ये जो क्वेश्चंस है फिर दोबारा आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। तो इसका जो हल होगा, इसका जो आंसर होगा वो डायरेक्ट होगा। आपको मैंने बता दिया है कि ये जो पावर है इनकी पावर जुड़ जाएगी। यहाँ पर 2 और 3 है तो आप 2 और 3 को बाहर लेके आ जाइए। ये 2 है, ये 2 है, ये 2 है और ये 3 है, इसकी पावर जुड़ जाएगी। ये 3 है और इसकी पावर जुड़ जाएगी, ये 5 हो जाएगी। ये 4 है और इसकी पावर ये है तो c की पावर 7 हो जाएगी। और आपके क्वेश्चन का आंसर आ गया 6a की पावर 3, b की पावर 5, c की पावर 7। ये क्वेश्चन नंबर पहला। मैं बहुत जल्दी क्वेश्चंस करवाऊंगा, आप भी इन चीजों को बहुत अच्छे से रिपीट करके आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देखिए आप कि क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपका देखिएगा कि 5 की पावर 1/4 है ना, 5 की पावर 1/4 इंटू 125 0.25। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको निकालना है। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बोलता है आपसे, यहां पर आप देखेंगे कि इसका जो हल है आपका, इसका जो आंसर है, आप किस प्रकार से आप इसके बारे में सोचते हैं ये आपके ऊपर करता है। यहां पर हम देखेंगे कि 5 की पावर 1/4 है और यहां पर जो दी गई है ये 125 दिया गया है। 125 यानी कि यहां पर हमको बेस सेम करना होगा 125 यानी कि इसकी पावर हो गई 3 और 0.25 ऑलरेडी है। 0.25 ऑलरेडी है। हमने यहाँ पर देखा कि 5 की पावर 1/4 है इंटू 5 की पावर, अब इस पावर का इंटू इधर हो जाएगा तो इस पावर का जब इंटू इधर होगा 0.25। मैं पूरा बेसिक से बताऊंगा दोस्तों, अपन को कहीं पर भी भगना नहीं, किसी भी चीज को समझने से ही सारी चीजें बहुत आसान होगी। यहाँ पर मैं इसका इंटू करूंगा तो 25 की पावर 75 यानी कि 7.5 हो जाएगा। 7.5 यानी कि 0.75 हो जाएगा। 0.75 इसका वो आएगा। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो इसका मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब क्या होता है, 1/4 का मतलब 2.5 ही होता है। 1/4 का मतलब क्या होता है, तो यहाँ पर 1/25 और ये हो गया 5 की पावर 75। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो 5 की पावर कितना हो जाएगा, 5 की पावर आप यहाँ पे देखेंगे तो ये 5 की पावर सेम हो गया। अब आप ये 0.25 और प्लस 0.75 को आप जोड़ दीजिए। 0.75 को आप जोड़ेंगे तो आपका जो आंसर आएगा 5 यानी कि ये हो जाएगा 1 की पावर 00 यानी कि आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 5 की पावर 1। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको क्वेश्चन में क्या करना और किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो यहाँ 5 की पावर 1/4 दी गई है इंटू 5 की पावर 3 हमने, क्योंकि पावर सेम बेस हमारा सेम है। यहाँ पर समझना होगा आपको, इंटू किया आपने, इंटू करने पर यहाँ पे होगा 0.75। ये यदि आपको समझ में नहीं आ रही है तो आप इसका 25/100 कर लीजिएगा और फिर 3 का इंटू करेंगे तो यही चीज आपके सामने आएगी। और ये 1/4 का मतलब मैंने बताया ही है आपको, 1/4 यानी कि 0.25। ठीक है, फिर आपने मैंने बताया है कि आपको यदि सेम बेस हमारा सेम होता है तो हमारी जो पावर होती है वो जुड़ जाती है। हमने पावर को जोड़ दिया, यहाँ पर पावर हो गई 1.00 यानी कि 5 की पावर 1 आंसर आ गया। ठीक है, चलिए मैं अगले क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ। बिल्कुल भी मैं रुकूंगा नहीं, बहुत ही फास्ट हमको पढ़ना है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे क्वेश्चंस हैं हमारे पास जिनको हमको बहुत आसानी से करना है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन तीसरा आपका 1/2 की पावर 116, 1/216 और उसकी जो पावर दी गई माइनस में 2/3 गई। अब देखिए इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम से पूछे जाते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब इसका यदि हम सॉल्यूशन करते हैं तो यहाँ पर मैं पहले तो एक स्टेप तो यहीं पे कर देता हूँ कि ये जो 2 की पावर है ये 7 है और यहाँ पर आप देखेंगे 2 की पावर 3।
माइनस 2 की पावर 3, आपने देखा यहाँ पे 2 की पावर 3 माइनस 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्या समझ में आ रहा है आपको, 2 की, अच्छा ये क्वेश्चन से ऐसा नहीं है, एक मिनट दोस्तों, क्वेश्चंस मैं वही सोचा था कि ये क्वेश्चंस किस प्रकार से है। क्वेश्चंस आपका जो है वो इस प्रकार से है, आप देखिएगा। क्वेश्चंस है आपका बहुत ही प्यारा क्वेश्चंस है, और आपका भी यहाँ पर बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। माइनस 2 की पावर 3 और भागित में आपको दिया गया है 227 की पावर -4/3। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका दिया गया है। अब यहाँ पे है, यदि हम सॉल्यूशन की बात करते हैं, सॉल्यूशन की यदि हम बात करते हैं तो आप देखेंगे इसकी जो पावर होती है वो होती है 2 की पावर 7, 2 की पावर 7, 2 की पावर आप अगर देखेंगे 216 अगर यहाँ पर आप देखते हैं 216 यानी कि 2 की पावर कितनी हो गई है, देखो ये जो 216 है ये 6 का कितने टाइम है, 6 का 6 टाइम, 6 का 3 टाइम है, 6 का 3 टाइम है। ये 1/2 216 है -2/3 भागित 1/2 की 27 है, ये 27 -4। अब यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि 2 की पावर जो 16 है ये 6 की पावर 3 है और -2 की पावर 3 भागित में यहाँ पर देखने को मिल रहा है आपको कि 27 यानी कि 3 की पावर 3। तो यहाँ पर आपको ये चीजें, अब इस क्वेश्चन को आप किस प्रकार से कर सकते हैं कि 2 की पावर 3 यानी कि यहाँ पर आप कर लेंगे इसको 6 की पावर। अब ये संख्या इस प्रकार से दी गई तो आपने घात में पढ़ा है कि ये ऊपर हो जाएगी और संख्या -2/3 और भागित चिन्ह अभी रहने दीजिए, क्योंकि आपको दो चीज 3 माइनस पावर हो जाएगी, यहाँ पर भी -3। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये 6 पावर जो होगी माइनस से माइनस खत्म हो जाएगा, तो माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 खत्म हो जाएगा। यहाँ पर भाग्य देखेंगे तो ये 3 -3 और -4/3 होगा यहाँ पर भी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 से 3 यहाँ पर खत्म हो जाएगा। मैं देखते हैं यहाँ पर तो क्या हो गया आपका 6 की पावर 2 बची है, भाग में यहाँ पर 3 की पावर आपका 4 बची, 3 की पावर 4 बची। अब यहाँ पे आप देखेंगे 3 की पावर क्या बची है, 4 बची, यहाँ पर 3 की पावर क्या बची है, 4 बची। अब यहाँ पे अगर आप देखते हैं इसको, अब आपको इसको किस फॉर्म में ले लेना है, इसको आपको ले लेना है इस फॉर्म में, किस फॉर्म में, 6 की पावर 2 अपॉन में 3 की पावर 4, 3 की पावर 4। अब यहाँ पे यदि देखते हैं अपन तो ये हो जाएगा आपका 6 की पावर 2, 6 की पावर 2। अब यहाँ पे यदि आप देखते हैं तो 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 2 और 2 की पावर यहाँ पर 2, 3 की पावर 2, ठीक है, और यहाँ पर 3 की पावर 4 है ना। यहाँ पर 2 की पावर 2 यानी कि ये जो होता है 3 × 6 का मल्टीप्लिकेशन होता है और हमने इसको किया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 2 की पावर 2 तो है, लेकिन 2 की पावर यहाँ पर 4 है, तो छोटी वाली पावर को अपन नीचे की साइड घटाएंगे। यहाँ पर 3 की पावर 4 -2 हो जाएगा, 3 की पावर 4 -2 यानी कि ये हो जाएगा 3 की पावर 2। 3 की पावर 2 का मतलब ये हो गया 4 और ये हो गया 9। आपका आंसर आ गया 4/9। इस पूरे क्वेश्चंस का आंसर आपने देखा होगा कि 4/9 आपका आंसर आया है। आपको मैं फिर से समझा देता हूं पूरी चीजों को, बहुत ही आराम से और बहुत ही इत्मीनान से समझिए कि आपका जो क्वेश्चंस दिया गया था वो 1/2 की पावर 16 216 -2/3 भागित का चिन्ह 1/27 -4/3 ये दिया गया था। तो ये जो होता है 216 जो होता है वो 6 की पावर 3 होता है, मतलब 6 का घन होता है, और यहाँ पर ये 3 का घन होता है। यहाँ पर 6 की पावर -3 और माइनस, बहुत बेसिक से चीजें समझा रहा हूँ, बहुत प्यार से आपको ये चीज समझ में आ रही है। इंटू किया मैंने, इसका इंटू इधर किया, 3 से 3 कट जाएगा, या माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। यहाँ पर भाग का चिन्ह मैंने चेंज नहीं किया, 3 का इंटू किया, 3 से 3 कट जाएगा। अब यहाँ पर ये जो फॉर्म बन गया है ये इस प्रकार से बन गया 6 की पावर 2 6 की पावर 2 भागित 3 की पावर 4। मैंने उस फॉर्म को यहाँ पे लिख दिया 6 की पावर 2 3 की पावर 4 में सारे ही फॉर्म इसमें कवर हो गए हैं आपके, कि माइनस वाली संख्या ऊपर गई तो प्लस वाली संख्या ऊपर गई तो माइनस हो गई, और नीचे वाली माइनस वाली प्लस वाली संख्या ऊपर गई तो माइनस हो गई, दोनों में माइनस माइनस से माइनस खत्म हुआ। यहाँ पर देखा 6 की पावर 2 3 की पावर 4 2 की पावर 2, और यहाँ पर 6 × 2 यानी कि 2 × 3 2 की पावर 2 3 की पावर 2। नीचे देखा मैंने कि
3 की पावर 4 है, नीचे हम इसको लेके आएंगे तो ये जो हुआ माइनस में आ जाएगा 3 की पावर 4 माइनस 2, 2 की पावर 2 इंटू 1/3 की पावर 2, तो 4/9 हमारा आंसर रहा। देखिए ये क्वेश्चन आपको परेशान कर सकता है, बहुत परेशान कर सकता है यदि आपको इन चीज़ों का फॉर्म नहीं पता है। तो सबसे पहला बेसिक जो मैंने पढ़ाया है उस बेसिक को बहुत ही इत्मीनान से समझिएगा ताकि क्वेश्चंस करने में बड़ी आसानी आपको हो। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन समझिएगा, अगला क्वेश्चन बहुत ही अलग टाइप का है। आप देखेंगे अगला जो क्वेश्चन दिया गया आपका 0.0001 की पावर जो दी गई है वो दी गई है 0.5, ये दी गई, ठीक है। तो इस क्वेश्चंस को करने के लिए क्या है, आप यहाँ पर इस क्वेश्चंस को यदि करते हैं तो इसमें आपको समझना है, मैं आपको बेसिक से समझा रहा हूँ इसलिए समय लग रहा है। यहाँ पर में 1 और 1 2 3 4, तो यहाँ पर आपकी होगी 1 की पावर कितनी होगी 4, और ये पावर ऑलरेडी आपकी 2.5 है ही सही। अगर मैं इसको देखता हूँ तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि 10 की पावर 4 जो कि ऑलरेडी 0.25 के रूप में है। अगर मैं इसको देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा 10 की पावर -4 जो कि उसकी पावर 5 लगी हुई है ऑलरेडी, इसमें कोई समस्या वाली बात नहीं। यहाँ तक कोई समस्या है कि आपको नहीं होगी, पूर्ण रूप से यकीन है कि आपको नहीं होगी। अब मैं इसको वापस से यहाँ समझा देता हूँ आपको कि जो पावर है उस पावर का क्या हो जाएगा, -4 यहाँ पे लगा हुआ है, -4 यहाँ पे लगा हुआ है, तो इस -4 का इंटू हो जाएगा। मैं फिर से कर देता हूँ इसको कि ये जो है -4 बाहर आ जाएगा और इंटू 0.25 में हो जाएगा। जब इंटू 0.25 में होगा क्योंकि हमारा बेस सेम है, 25 इंटू ये करेंगे हम तो कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ये माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, ये 100 हो गया, 0.00 हो गया, मतलब यहाँ पे क्या होगा ये 1 माइनस में हो गया, माइनस में हो गया, मतलब इसका जो आंसर आ गया 1/10 आ गया, या आप इसको बोल सकते हैं 0.1 इसका आंसर आ गया। 0.1 इसका आंसर आएगा। तो यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आई होगी कि हम किस प्रकार से क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। पूरी चीजें मैं वैसे ही बताऊंगा। अगला क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अगला क्वेश्चन बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आपके सामने लेके आया हूं जो कि आपको घटक के रूप में परेशान किया हुआ है और परेशान करते आ रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आप, अगला क्वेश्चन है आपका 0.0081 अब इस क्वेश्चन को ही देख लीजिए आप। इस क्वेश्चन को यदि हम हल करते हैं, सॉल्यूशन करते हैं, तो सबसे पहली बात तो ये कि 1 2 3 4 है और ऊपर कितना दिया गया है 81 दिया गया है, तो 81 अपॉन में 1 2 3 और 4 जिसकी पावर ऑलरेडी 0.5 है। यहाँ पर हम देखते हैं, तो ये जो है 9 की पावर है और ये जो है 10th की पावर 4 है। 9 की पावर कितनी है 2 है और 10th की पावर कितनी है 4 है। यहाँ पर आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। 9 की पावर क्या है 2 है और 4 की पावर क्या है, तो यहाँ पर आपको ये चीज जो समझ में आई है, इस चीज से क्या समझ में आ रहा होगा आपको कि इसका ऑलरेडी कितना है 0.5 है कि नहीं है 0.5 ऑलरेडी इसका वो है। अब यहाँ पर हम ये समझ सकते हैं, यहाँ पर क्या समझ सकते हैं 10 की पावर 4। अब इस फॉर्म को 2 के फॉर्म में चेंज करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये हो गया 9 की पावर 2, तो यहाँ मैं क्या ये कर सकता हूँ 2, ये क्यों 4 है तो मैं 100 इंटू 100 यानी कि 4 होता है, तो यहाँ पर 2 की 100 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, 100 की पावर 2 हो जाएगी 0.5। अब मैं यहाँ से 9/100 लिखकर की पावर लगाकर मैं इंटू 0.5 और जब ये में यह बेहद ही आसानी से होगा 1 यह जो ऑप्शंस बना है 1/100 की पावर या लिख सकते हैं 0.09 का आंसर रहा, 0.09 का आंसर रहा। तो ये जो फॉर्म है आपको बहुत ही आसानी से चीजों को समझना, बहुत ही आसानी तरीके से समझा रहा हूँ। यहाँ पे 2 की पावर अपोन हमने पहले जैसा किया था वैसे किया था, तो मैं यहाँ पे 100 इंटू 100 लिख सकता हूँ क्योंकि ऊपर की पावर 2 है। हमको पावर का देखना है कि पावर है तो हम उसका इंटू कर लें ताकि हमारा क्वेश्चन बड़ा आसान हो जाए। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है जो कि आपकी नींद उड़ा सकते हैं और आपकी एग्जाम में आपका सफलता का परचम गाड़ सकते हैं। आप इससे बने रहिए, बिल्कुल आपको बहुत ही बेहतर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। आप अगला क्वेश्चन से 0.000064
देखिए आप पावर क्या दी हुई है, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 अपने अगले क्वेश्चन में दिया गया है 2 की पावर 3। अब यहाँ पर क्वेश्चन क्या बनता है आपका, यहाँ पर आप हल करते हैं तो 64 आप लिख लीजिए, 64 आप लिख लीजिए, फिर 1 2 3 4 5 6 आप 0 लिख लीजिए, अब 6 आप 0 लिख लीजिए, 6 आप 0 लिख लीजिए, 2 2 4 और 5, 6 आपने 0 लिख ली, 6 आपने 0 लिख ली। अभी आपने फॉर्म में चेंज नहीं किया है, यहाँ 2 की पावर 3 है। अब इसको चेंज कीजिए आप 8 के फॉर्म में, क्योंकि ये 2 की पावर हो जाएगा, है ना, 2 की पावर में हो जाएगा। और अगर इसको 2 की पावर में अपन चेंज करेंगे तो ये 100 की पावर ही हो जाएगा। अगर मैं इसको चेंज करता हूँ 4 की पावर 3 में, तो यहाँ पर भी ये हो जाएगा, 4 की पावर 3 हो जाएगा, तो यहाँ पर भी मैं 3 पावर कर सकता हूँ। तो ये दी गई है, तो यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 100 की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 100 की पावर 3 हो जाएगी, और दोनों जगह 3 है, तो यहाँ पे हमको कोई समस्या नहीं होगी, 2 की पावर 3। ठीक है, यहाँ पर आपको बात समझ में आ गई होगी। अब मैंने 4/100 लिख दिया, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने 3 को बाहर निकाला और 2/3 में इंटू कर दिया, इंटू किया, तो मेरी जो पावर हो गई वो 4/100 ऑलरेडी हो गई है, और इसकी पावर हुई है 2। हो गई कि नहीं हुई, हमारी पावर हुई है 2। अगर मैं इसको देखना चाहूँ 64, अगर मैं इसको समझना चाहूँ तो क्या हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा 1। अब यहाँ पर हम देखते हैं तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 0.06, ये आपका आंसर रहेगा। बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूँ। बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ, आप बने रहिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन कौन से भी किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हम नहीं छोड़ने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो 2 की पावर आ जाएगा 6x माइनस 3 इक्वल टू 8। अगर हमसे इसका पूछा गया है कि x की वैल्यू याद कीजिए, हमसे पूछा गया है कि x की आपको वैल्यू याद करना है, तो मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको केवल कुछ नहीं करना है, आपको समझना है इसकी जो पावर है और इसकी जो बेस है उसको सेम बनाना है। यहाँ पर आपने देखा कि मेरा जो 2 है, 2 की पावर 6x और माइनस 3 है। जब तक मैं उसको 2 के फॉर्म में नहीं लाऊंगा तो 2 की फॉर्म में आ गया, तो 2 की पावर 3 हो गई। अब आपका जो बेस है ये सेम हो गया है और बराबर का चिन्ह लगा हुआ है, तो अब मेरे भाइयों आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ पर पावर को बराबर लिख देना है। पावर को आपने बराबर लिखा है, तो मेरे दोस्तों, मेरे स्टूडेंटों, मेरे यूट्यूब फैमिली वालों, आपको बेहद ही आसान तरीके से इसमें 6 होगा x की पावर 1। यहाँ पर x की वैल्यू आपकी आ गई 1। यहाँ पर यही आपसे पूछा गया था कि x का आंसर है वो पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन भी आपको इसी प्रकार से है, आपको कुछ भी नहीं करना है। क्वेश्चंस में बहुत ही आसान तरीके में बता रहा हूं आपको, बस आपको उन तरीकों को फॉलो करना है और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, आपको वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना है। देखिए, हर फॉर्म का मैं क्वेश्चन लेके आया हूँ। पॉइंट आपको दिया गया है 2 की पावर x माइनस 3, 2 की पावर x माइनस 3। अब इसके बराबर दिया गया है हमको 64 और हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू याद कीजिए। हमसे पूछा गया है कि x की वैल्यू याद कीजिए। आपको कुछ भी नहीं करना है मेरे दोस्तों, फिर से वही करना है। आपको क्या करना है, आपको बेस को सेम करना है। बेस को सेम करना है, ये बेस तो सेम ही है। तो पहली बात तो ये कि आपको अगर बेस सेम दिया गया है तो पहले तो इनकी पावर को जोड़ लो। तो 2x प्लस 6 और ये हो जाएगा प्लस x माइनस 3 बराबर 64 हो गया। अब आपको इसको भी उस फॉर्म में लेके जाना है 2 की पावर। यहाँ पे देखा जाएगा तो 2 क्या हो जाएगा, x और x कितना हो जाएगा, 3x हो जाएगा। 6 में से 3 जाएगा तो प्लस का 3 बचेगा। मतलब हमारी जो फॉर्म बन गई है वो ये बन गई है। अब यहाँ पर यदि हम देखते हैं तो 64 के लिए हम बात करते हैं 2 की पावर 6 होता है, 2 की पावर 6 होता है। अब यहाँ पर हमारा बेस सेम हो गया है। बेस सेम होने की वजह से अब हम क्या कर सकते हैं, 3x इसकी जो पावर है उनको बराबर कर सकते हैं। यहाँ पे आपने देखा बेस हमारा सेम हो गया है, पावर भी हमारी बराबर हो गई है। अब हम देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 3x 6 में से 6 जाएगा, 3x बराबर 3 से 3 खत्म, यानी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू 1 आ गई है। ये बहुत ही आसान और प्यारे तरीके हैं जो आपको बहुत ही आसान तरीके से समझाए गए हैं।
अब इनको फॉलो कीजिएगा। पार्ट 2 में हम मिलते हैं। अगले पार्ट में हम मिलेंगे कि पार्ट 3 ये पार्ट 2 हो गया। पार्ट 3 में हम मिलेंगे। अब हम करने वाले जो क्वेश्चंस हैं आपके, मैंने अभी घात वाले पूरे क्वेश्चंस आपको, पूरे ही टाइप के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं, है ना। और भी क्लास के अंत में, यानी कि जब ये खत्म होने की कंडीशन में रहेगा, तो मैं बहुत सारे क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड करूंगा। आप वीडियो से बने रहिएगा, क्लास से जुड़े रहिएगा और अधिक से अधिक अपने दोस्तों को इस क्लास से जुड़ने के लिए अधिक से अधिक बोलिए, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में आपके जो प्यार मिल रहा है उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा ही प्यार आपका बना रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। नमस्कार दोस्तों, मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे। कैसे हैं आप लोग? सारी चीज़ें आपकी बहुत अच्छी चल रही होगी। आपकी सेहत, आपकी पढ़ाई, आपका नॉलेज और सारी चीज़ें बहुत अच्छी चल रही होगी। शायद मुझे लगता है कि आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मोटिवेशन वाला सेक्शन भी हम चालू करने वाले हैं, बहुत जल्दी चालू करने वाले हैं। वैसे सफलता और असफलता आपकी सोच पर डिपेंड करती है। यदि हमने सोच लिया कि हम सफल होने वाले हैं, तो आज नहीं कल जरूर सफलता मिलेगी। इसलिए निरंतर प्रयास करना ही हमारा काम है। गीता में कहा गया है कि तू निरंतर प्रयास करता रहे, कर्म, फल और सारी चिंता प्रभु पर छोड़ दे। तो आप भी आपका हर एक कदम सफलता के लिए लीजिए और सारी सफलता का श्रेय प्रभु पर, अपने मम्मी पापा पर छोड़ दीजिए। आप केवल अपना काम कीजिए, वो काम ही आपको सफलता दिलाएगा। और उसके पहले आपको एक चीज करना है, वो है आपका नजरिया और सोच, दोनों ही आपको आपकी सफलता के लिए पॉजिटिव रखना है। तो आज हम हमारा पार्ट 3 घातांक और करनी, सफलता अब दूर नहीं, सफलता आपकी सोच और नियत पर डिपेंड करती है कि आप अपनी सफलता के लिए क्या त्याग कर रहे हैं और क्या सोच रहे हैं। क्या आप अच्छा सोच रहे हैं, क्या आप बुरा सोच रहे हैं। यदि आप सफलता के लिए एक कदम भी अगर उठाएंगे, तो आप सफलता के नजदीक पहुंचते जाएंगे। और यदि आप सफलता के आधे रास्ते में पहुंचने के बाद यदि अपना कदम पीछे हटाएंगे या रोक लेंगे, तो आप दोनों ही कंडीशन में असफल होने वाले हैं। क्योंकि यदि आप बीच रास्ते में रुक गए, तो आपको पता होगा कि वहां से वापस आने पर उतना ही समय लगेगा जितना समय आप वहां से आगे जाने में लगा सकते थे। तो आपको रुकना भी नहीं है और पीछे भी नहीं हटना है। आपको आपका काम निरंतर लेवल पर करते रहना है। चलिए आज इसी मोटिवेशन सेक्शन के साथ हम स्टार्ट करते हैं पार्ट 3। और आज मैं करने के बहुत बेहतरीन क्वेश्चंस लेके आया हूं मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे साथियों। आप सभी से फिर से मेरा निवेदन है कि यदि आप YouTube पर नए आए हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और आपका प्यारा सा, स्वीट सा, बहुत अच्छा सा एक कमेंट्स आपके हमारे इन YouTube के इनबॉक्स में जरूर आपका सुझाव और कमेंट्स आपका जरूर डालिए। हम आपके कमेंट्स को पूरे कमेंट्स बहुत अच्छे से पढ़ते हैं। हाँ, हम उनका रिप्लाई नहीं कर पाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती है जिनके लिए समय देना पड़ता है, लेकिन डैम श्योर 100% मैं आपके लिए पूर्ण रूप से पढ़ाई के लिए समय दे रहा हूँ। आपके जो कमेंट्स हैं उनके लिए भी पूर्ण रूप से मैं तैयार रहूँगा और समय आने पर उनका जवाब जरूर दूंगा। आप सभी के बहुत प्यारे प्यारे कमेंट्स पढ़कर बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आपका दिन बहुत अच्छा रहे और मेरा जब मैं YouTube खोलूं, आपके कमेंट्स पढ़ूं, तो मेरा दिल भर जाए। ऐसा आप अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिए, ठीक है। चलिए हम आज बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चंस लेके आए पार्ट 3
मैं लेके आया हूं। जो भी बच्चा नया आया है आज पार्ट 3 पर, उससे मैं फिर से बोलना चाहूंगा कि आप हमारे पार्ट 1 और पार्ट 2 घातांक और करनी के दोनों ही पार्ट को देखिए, ताकि आपको पार्ट 3 बहुत अच्छे समझ में आने लगेगा। आज के जो क्वेश्चंस हैं ये बहुत बेहतरीन और बहुत उम्दा क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आपके पूछे गए हैं। हर एक एग्जाम में ऐसी कोई सी भी एग्जाम नहीं होगी जिसमें इनसे क्वेश्चंस नहीं पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का जो सेशन है आज हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपने देखा होगा, आज से हम पढ़ने वाले हैं करनी। अभी तक हमने पढ़ा है घातांक, आज से हम पढ़ने वाले हैं करनी। अब करने के जो क्वेश्चंस हैं आपने देखा होगा, इस प्रकार की सीरीज आपने देखी होगी डैम श्योर 100% कि आपको लिखा हुआ है 12 प्लस आपको लिखा हुआ है फिर 12 प्लस आपको लिखा हुआ है 12 फिर प्लस और आपको लिखा हुआ है 12। इस प्रकार से ये जो है एंड तक जाती है और इस प्रकार की सीरीज के आपसे आंसर पूछे जाते हैं। इस प्रकार की सीरीज के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूं, शानदार ट्रिक्स है वो। इस ट्रिक्स के पहले आप वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आपके कमेंट बॉक्स, आपका जो हमारा जो कमेंट बॉक्स है, यूट्यूब का जो कमेंट बॉक्स है, उस कमेंट बॉक्स में आपका एक स्वीट सा मैसेज जरूर दीजिएगा, ताकि मैं पढ़कर इस चीज को बहुत आनंदित हो सकूं। आपके सारे कमेंट्स बहुत अच्छे होते हैं और मैं बहुत अच्छे से उनको पढ़ता हूं। तो आपने इस प्रकार की सीरीज देखी होगी। इस प्रकार की सीरीज में करना क्या है, बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार तरीके में बताने वाला हूं दोस्तों। इस ट्रिक से आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को और इस अगले प्रकार के हर प्रकार के क्वेश्चंस आप बहुत ही आसानी से और बहुत ही सिंपल तरीके से देखते ही आप क्वेश्चंस को टिक कर देंगे कि ये इसका आंसर होगा। सबसे पहली बात, आप इस प्रकार के क्वेश्चंस को जानने से पहले प्राइम नंबर के बारे में आप जान लीजिए। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर में संख्या पद्धति के चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। यदि संख्या चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है तो पूरी सीरीज उसकी डली हुई है, पार्ट 1 पार्ट 2 से पार्ट 4 तक, पार्ट 5 तक, पूरे XYZ 0 लेवल से तो हाई लेवल तक उसमें क्वेश्चंस डाले हैं। प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम नंबर वह नंबर कहलाता है जिसको स्वयं और 1 से डिवाइड होता है, वह हमारा प्राइम नंबर कहलाता है। तो इस प्रकार की सीरीज को करने के लिए आपको देखना है कि प्राइम नंबर, इसका जो इनटू, गुणा या भाग जो भी मैं बताने वाला हूं, उसमें आपको ये देखना है कि सबसे पहले सर ने बताया है प्राइम नंबर। ये जो ट्रिक है प्राइम नंबर पर ही अप्लाई होगी, तभी आप इसके आंसर को सही टिक कर पाएंगे। ठीक है, तो अब प्राइम नंबर कौन से प्राइम नंबर होते हैं? प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो 1 और स्वयं से डिवाइड होते हैं, वो प्राइम नंबर होते हैं। अब मैं बता देना चाहता हूं आपको, ज्यादा इंतजार नहीं करना है और देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे। यदि इस प्रकार का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है दोस्तों, इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपके एग्जाम में आया तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्राइम नंबर देखना है। आपने देखा है इसको, इस क्वेश्चन को 12 को देखा है और अपने इसमें प्राइम नंबर यदि आप देखेंगे, प्राइम नंबर आप देखेंगे इसमें तो केवल 4 और 3 होगा। 4 और 3 का इंटू करने पर 12 आएगा, 4 और 3 का इंटू करने पर 12 आएगा। और इस 12 में आपको देखना है यदि पॉजिटिव दिया गया है, यदि पॉजिटिव दिया गया है तो आपको बड़ा वाला आंसर लगाना है। यही आपका आंसर होगा, यही आपका आंसर होगा। यदि इसमें देखते ही आप आंसर लगा देना, देखते ही आपको प्राइम नंबर देखना है। सबसे पहले प्राइम नंबर देखना है, आपको देखना है कि इन दोनों का इनटू किस सब्जेक्ट, मतलब दो संख्या से हो रहा है जो कि प्राइम नंबर है। और प्राइम नंबर पर हमने देखा कि 4 और 3, यदि प्लस है दोस्तों, यदि प्लस है, आपको ध्यान देना, यदि प्लस है दोस्तों तो वहां पर आपको बड़ी संख्या, बड़ा नंबर, बड़ा डिजिट ही आपको आंसर लगाना है। यही आपका आंसर है। इसका जो आंसर होगा वो होगा 4, इसका जो आंसर होगा वो होगा 4। यदि 4 है, और भी मैं इस प्रकार के क्वेश्चन दे देता हूं, आपने देखते ही आप आंसर लगाएंगे, देखते ही दोस्तों, देखते ही। किसी भी प्रकार का क्वेश्चन दिया गया है, मैं सेकंड क्वेश्चन ले लेता हूं। आपको इस प्रकार की सीरीज दी गई है और सीरीज में दिया गया है 30, 30 दिया गया है, फिर दिया गया है 30, फिर दिया गया है 30 और फिर दिया गया है आपको 30 दिया गया है, 30 दिया गया है। और कहां तक दिया गया है? तो आप बोलेंगे कि सर इन्फिनिटी तक दिया गया है। आपको देखते ही आंसर लगा देना है। सबसे पहले देखना है कि मैंने सीरीज दी है, प्लस में दी है और आपको ट्रिक याद रखना है कि प्राइम नंबर कौन सा याद रखना है? प्राइम नंबर का इंटू होना चाहिए, प्राइम नंबर का
प्राइम नंबर होना चाहिए और प्राइम नंबर का ही इंटू होना चाहिए, प्राइम नंबर का इंटू होना चाहिए। प्राइम नंबर आप देखिए, इसमें देखिए आप प्राइम नंबर की क्या होगा, प्राइम नंबर आपका 6 × 5 होगा, प्राइम नंबर 6 × 5 होगा, 6 × 5 का आप इंटू करेंगे तो 30 आएगा। प्लस का चिन्ह दिया गया है मेरे भाइयों, प्लस का चिन्ह दिया गया है, यदि प्लस का चिन्ह दिया गया है तो यहां पर जो आंसर होगा आपका 6 होगा, यहां पर जो आंसर होगा आपका 6 होगा। आप देख रहे हैं कि देखते ही आप आंसर लगा देंगे, देखते ही यदि इस प्रकार के क्वेश्चंस आए हैं सीरीज आई है तो आपको देखते ही आंसर लगा देना है, देखते ही आपको आंसर लगा देना है। आप देखिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन से, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन से, आपको देखते ही आंसर लगा देना, देखते ही आंसर लगा देना। यदि इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं 40 प्लस 40 प्लस 40 प्लस 40, आपको इस प्रकार से दी गई है सीरीज, और सीरीज में डैश 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 इन्फिनिट दी गई है, अनंत तक दी गई है। आप देखेंगे यहां पर प्राइम नंबर, आपको देखना है प्राइम नंबर, इसका जो n2 होता है मेरे दोस्तों, इसका जो n2 होता है आपको प्राइम नंबर देखना है। अब यहां पर आप बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सर 10 × भी 4 भी तो होता है, 10 × 4 भी तो होता है, क्या आपको यहां पे लग रहा है ये प्राइम नंबर है? क्या आपको लग रहा है ये प्राइम नंबर है? क्या आपको ये लग रहा है प्राइम नंबर है? नहीं है दोस्तों, तो इसका आंसर ये नहीं होगा। आपको ध्यान रखना है, मैंने जो बताया इस ट्रिक में आपको ध्यान रखना है कि वो संख्या प्राइम होगी, और प्राइम संख्या में आप देखिए 40 का प्राइम नंबर में 8 × 5 होगा, 8 × 5 होगा, 8 × 5 करेंगे आप तो 40 आएगा। इस 40 में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? 8 है, तो आपका आंसर हो गया 8। आपका आंसर क्या हो गया? 8। देखिए देखते ही आप आंसर लगाएंगे। आपको ध्यान रखना है प्राइम नंबर, यदि आपने हमारे नंबर सिस्टम वाले वीडियो को नहीं देखा है तो आप जाके देखिए, वहां पे प्राइम नंबर, नेचुरल नंबर, होल नंबर, सम, विषम, सारे नंबर्स के बारे में मैंने जानकारी दी और बहुत बेसिक से पढ़ाया है, आप जाके जरूर देखिए उसको। यहां पर इसका आंसर हो गया 8। अब इस प्रकार की किसी भी प्रकार की सीरीज यदि आपको दी गई है तो आप उसको चेंज कर देंगे, चेंज कर देंगे आप। चलिए दोस्तों एक और क्वेश्चन दे देता हूं मैं इसी प्रकार से कि यदि आपको दिया गया है 60, 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 तो ये आपके लिए होमवर्क के रूप में रहा है, होमवर्क के रूप में रहा है W होमवर्क, WH रहा है, WH रहा है आपके लिए होमवर्क के रूप में। कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा। चलिए मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, आप राइट टर्न कर लीजिए। मैंने 60 दिया है, प्लस का चिन्ह है, इसका आंसर क्या होगा आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं। अगला क्वेश्चन, अगला तरीका देखिए, अगला तरीका बी ऑप्शन, मतलब इस तरीके को मैं आपका बी ऑप्शंस बोलूंगा कि मैंने प्लस से किया है, अब मैं इसको करूंगा नेगेटिव से, माइनस से करूंगा, तो माइनस में क्या होगा, माइनस में क्या होगा, जैसे मैंने ले लिया 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 माइनस 110 और इन्फिनिटी तक। अब क्या होगा दोस्तों, अब बताइए क्या होगा। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, आपको घबराना नहीं है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होना। इसका भी आप देखते ही आंसर लगा देंगे, देखते ही आंसर लगाना। आपको देखना है कि प्राइम नंबर होना चाहिए, कौन सा नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए, प्राइम नंबर में ही ये ट्रिक अप्लाई होगी। अब मुझे बताइए कि 10 और इसमें 110 में जो कि माइनस का है, इसमें कौन सा संख्या आपका नंबर होगा, प्राइम नंबर देखिए आप, तो आप इसमें इंटू करेंगे 10 × 11, 10 × 11, ये आपका प्राइम नंबर है। तो क्या यहां पर 10 वाला अंक होगा कि क्या 11 वाला अंक होगा? आपको ध्यान रखना है हमेशा, यदि नेगेटिव आ रहा है, मैंने बताया है, यदि पॉजिटिव आ रहा है तो बड़ा वाला अंक आपका आंसर होगा, बड़ा वाला अंक आपका आंसर होगा। यदि नेगेटिव है तो छोटा वाला आंसर आपका होगा, कौन सा होगा, छोटा वाला अंक आपका आंसर होगा। लेकिन आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये प्राइम नंबर होना चाहिए। प्राइम नंबर वही संख्या कहलाती है जो अपने आप से या स्वयं से डिवाइड होती है, अपने आप से या स्वयं से डिवाइड होती है। आप इसको देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे 2 अंक होना चाहिए प्राइम नंबर, 2 अंक प्राइम नंबर, 2 अंक प्राइम नंबर, ठीक है। यहां पर आपने देखा 110 और 10 × 11, 10 × 11 में आपने देखा कि छोटा अंक कौन सा है। छोटा अंक क्यों कहा, क्योंकि यहां माइनस का चिन्ह है। छोटा अंक क्यों कहा, क्योंकि यहां पर माइनस का चिन्ह है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं मैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन है जिन्होंने आपकी एग्जाम में नींद उड़ा रखी है, बहुत सारे लोगों की नींद उड़ा रखी है। मैं इन क्वेश्चन की नींद उड़ा दूंगा आज। देखिएगा सेकंड क्वेश्चन, देखिएगा आप, सेकंड क्वेश्चन में है आपका कि आप देखेंगे इसको कि ये सीरीज दी गई है 56 माइनस 56 माइनस 56 माइनस 56
तो आप देखेंगे यहां पर ये कहां तक जा रही, इन्फिनिट दी जा रही, कहां तक जा रही, इन्फिनिट दी जा रही। अब यहां पर आपने देखते ही आंसर लगा देंगे, देखते ही आप इसका आंसर लगा देंगे, देखते ही आप इसका आंसर क्यों लगा देंगे, क्योंकि आपको पता है कि हमको प्राइम नंबर देखना है, प्राइम नंबर देखना है और इसमें माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है तो छोटी संख्या हमारा आंसर होगा, छोटी संख्या हमारा आंसर हो गया 8 इंटू 7, 8 इंटू 7। तो मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा, मुझे बताइए आपका आंसर क्या होगा, तो आप बता रहे होंगे 7। आपका क्या आंसर होगा 7, क्योंकि अगर माइनस चिन्ह है तो वहां पर छोटी वाली संख्या और प्लस चिन्ह है तो बड़ी वाली संख्या आपका आंसर होगा, लेकिन नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए, लेकिन नंबर प्राइम नंबर होना चाहिए। ठीक है, लेकिन नंबर आपका क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर होना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। अगली सीरीज देख लीजिए आप, अगली सीरीज ये रही आपके सामने, अगली सीरीज की मैंने दे दिया 88 माइनस 88 और डैश 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 इन्फिनिटी। तो क्या होगा, 88 क्या होगा, 88 क्या होगा यहां पे आंसर। आपको पता है कि सर हमको पता है कि आंसर यदि नेगेटिव में है तो हमारा छोटा वाला अंक हमारा आंसर होगा। यहां पर हमको देखना है प्राइम नंबर, प्राइम नंबर हमारा क्या है, प्राइम नंबर हमने देखा 8 इंटू 11 हमारा प्राइम नंबर है, 8 इंटू 11 हमारा प्राइम नंबर है। और इस प्राइम नंबर में जोड़े प्राइम की बात कर रहा हूं, यहां पर अगर देखा जाए तो प्राइम नंबर कौन सा होगा, ये दोनों प्राइम नंबर, क्योंकि ये स्वयं से डिवाइड होगा तो ये जो पेयर है ये पेयर प्राइम नंबर में होना चाहिए, पेयर प्राइम नंबर में होना चाहिए। इस पेयर में आपने देखा कि छोटा अंक कौन सा है, आपने देखा छोटा अंक कौन सा है, तो छोटा अंक क्यों देख रहे हैं, तो आपने देखा कि माइनस का चिन्ह है, इसलिए मेरा आंसर क्या होगा 8 होगा, मेरा आंसर क्या होगा 8 होगा। आपको भूलना नहीं है, आपको भूलना नहीं है, आंसर भूलना नहीं है आपको। चलिए मैं अगला क्वेश्चन दे देता हूं आपको, अगला क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए आप, फोर्थ क्वेश्चन में देखिए कि मैंने दे दिया आपको 70, मैंने आपको दे दिया 70 माइनस 70 और ये रहा आपका WH, ये रहा आपका होमवर्क ग्रुप में। आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए इसका आंसर, कमेंट बॉक्स में आप इसका आंसर जरूर बताइए, आंसर जरूर बताइए कि इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। चलिए मैं अगले तरीके की तरफ बढ़ता हूं, आपने इसको राइट डाउन कर लिया होगा। अब ध्यान से समझने वाली बात दोस्तों, ध्यान से, अब मैं बी हो गया, सी वाला सेक्शन देखते हैं। सी वाले सेक्शन से इसी प्रकार की सीरीज में क्या है, अब देखिए अगली सीरीज देखिए आप, अगली सीरीज आपकी है 3 प्लस 3 प्लस 3 और ये जा रही है आपकी इनफाइनाइट। कहां तक जा रही है, यहां पर आपको बहुत अच्छे से समझना है बात। यहां पर आपको क्या समझना है, टेंशन बिल्कुल नहीं लेना दोस्तों, सारा टेंशन आपका खत्म कर दूंगा। इतना शानदार पढ़ाऊंगा, इतना शानदार बताऊंगा, ये ट्रिक इतनी शानदार ट्रिक है कि आप देखते ही आंसर लगा देंगे। मैं इसके ऑप्शन दे देता हूं, ऑप्शन नंबर पहला 1.3, ऑप्शन नंबर बी 2.3, ऑप्शन नंबर बी 2.3, ऑप्शन नंबर सी 3.3, ऑप्शन नंबर सी 3.3, ऑप्शन नंबर डी 3.1, 3.1। इनमें से हमको आंसर लगाना है, तो यहां पर मैं कुछ बात बताना चाहता हूं दोस्तों, कुछ बात रिटर्न में आपको बताऊंगा, उस रिटर्न को आप राइट डाउन कर लीजिएगा और हमेशा के लिए याद रखिए इस प्रकार का क्वेश्चन यदि आपको आया हुआ है तो क्या करना है। देखिए इस प्रकार का यदि क्वेश्चन आया है, यदि प्लस दिया गया है और एक ही संख्या, कौन सी, एक ही नंबर लगातार दिया गया है, यहां पे आपको यदि प्लस में दिया गया है और एक ही संख्या लगातार दी गई है तो उसका क्या होगा। अगर ये संख्या प्लस में है, क्या है, प्लस में है, ध्यान दीजिएगा सारी चीजों को, यदि प्लस में और एक ही नंबर लगातार दिया है तो क्या करना है, जो नंबर दिया गया है, नंबर दिया है 3, इससे एक आगे नंबर लेंगे तो आएगा 4, इससे क्या लेंगे आगे नंबर, क्यों, क्योंकि ये प्लस में है,
प्लस में। बात को ध्यान से समझिएगा, यदि प्लस दिया है और एक ही नंबर लगातार सीरीज में दिया गया है और इनफाइनाइट तक दिया गया है, तो हमको वो संख्या लेना है, उस संख्या में एक प्लस कर देना है उसके सामने, और वो संख्या कौन सी होना चाहिए, जिसका फैक्टर होता हो, जिसका फैक्टर होता हो, जिसका क्या, वो संख्या कौन सी होगी, जिसका फैक्टर हो। फैक्टर कौन से हो, प्राइम हो। फैक्टर कौन से हो, प्राइम हो, जिसके हम फैक्टर कर सकते हैं। अब यहां पे देखेंगे कि ये संख्या जो दी गई है आपके क्या इसका फैक्टर बन रहा है, क्या इसका फैक्टर बन रहा है, जो प्राइम है 2 इंटू 2 नहीं बन रहा है, नहीं बन रहा है। तो इससे आगे बढ़ेंगे हमने लिया जिसका फैक्टर बनता हो, इससे आगे लिया हमने, आगे क्या आएगा 6 आएगा, आगे क्या आएगा 5 आएगा, आगे क्या आएगा 5 आएगा 5, फिर आगे क्या आएगा 6 आएगा। जिसके फैक्टर बनते हो, जिसके 2 फैक्टर बनते हो दोस्तों, जिसके 2 फैक्टर बनते हो, तो आपने देखा 3 से आगे 4 इसका फैक्टर नहीं बन रहा है, 5 का भी फैक्टर नहीं बन रहा है, क्योंकि 1 इंटू 5 होगा, कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, 1 का इंटू का फैक्टर नहीं बन रहा है। यहां पे देखेंगे तो ऐसा जिसका हम फैक्टर निकाल सके वो संख्या लेना है। तो यहां पे प्लस किया 4, इसका फैक्टर बना नहीं बना 5, इसका 6 आया, तो इसका फैक्टर हमारा बन रहा है 2 इंटू 3, 2 इंटू 3। ध्यान से समझने वाली बात है, इसलिए बहुत आराम से और बहुत तसल्ली से बता रहा हूं। आप इसको राइट डाउन कर लीजिए, आप इसको समझ लीजिए। मैं बता रहा हूं आपको कि यदि संख्या प्लस में हो, एक ही नंबर लगातार दिया हो, तो हमको वो नंबर लेना है और उसके आगे संख्या लिखते जाना है जब तक कि फैक्टर वाली संख्या ना आ जाए। 2 ऐसी संख्या जो कि प्राइम हो और जिनके फैक्टर हम बना सके। अब यहां पर क्या करना है आपको, यहां पर देखना है कि 2 और 3 फैक्टर बन रहे हैं, 2 और 3 फैक्टर बन रहे हैं। तो यहां पे आपको कुछ भी नहीं करना है, देखना है इनके मिड का आंसर, इनके बीच का आंसर, इनके बीच का मिड का आंसर देखना है। मिड का आंसर कैसे देखना कि 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है ऑप्शन में। 1.3 ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, ये आपकी एग्जाम एसएससी एमटीएस में पूछा गया क्वेश्चन। तो यहां पर 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, 2 और 3 के बीच में कौन सी संख्या आ रही है, तो 1.3, 1.3, 2.3, 3.3 और 3.1। तो आपने यहां पे देखा 2 और 3 के बीच में केवल और केवल संख्या 2.3 आ रही है, वही आपका आंसर है, वही आपका आंसर है। 2 और 3 के बीच में मिड का आंसर देखना है, आपको कुछ भी नहीं करना। अगर मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा है, अगर मैं इसका बेसिक तरीका बताऊंगा तो बहुत लंबा चौड़ा है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि आप जल्दी से जल्दी कैसे क्वेश्चंस को हल कर सके, उसके लिए इससे बेस्ट तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा। इससे बेस्ट तरीका बहुत ही शानदार तरीका है। आप यदि प्लस में दिया गया है और प्लस में संख्या दी गई है, प्लस में दी गई है, एक ही नंबर लगातार दिया गया है, तो वो संख्या लेना है, उससे आगे संख्या लेना है। यदि संख्या 3 के डायरेक्ट 4 का फैक्टर बनता तो हम ले लेते, 5 का फैक्टर बनता तो हम ले लेते, लेकिन यहां पर 6, 2 और 3 ने देखा हमने कि 2 और 3 के बीच का ही आंसर हमको लगाना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन भी आप समझ लीजिएगा, अगला क्वेश्चन से आप इस चीज को समझ लीजिए, ठीक है। मैं ऑप्शंस को यहां पे केवल संख्या में चेंज करने वाला हूं, केवल मैं संख्या चेंज करने वाला हूं और आपका दिमाग घूम जाएगा, आपका दिमाग घूम जाएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे 5, मैंने लिखा है यहाँ पे 5, मैंने लिखा है यहाँ पे 5 और मैंने लिखा है यहाँ पर 5, ठीक है। तो यहां पर हमको क्या लेना है, 5 लेना है। अब मैं ऑप्शन लिख देता हूं ए, बी, सी और डी ऑप्शन। पहला ऑप्शन दिया गया है 2.79, दूसरा ऑप्शन दिया गया है 1.79, तीसरा ऑप्शन दिया गया है 3.79 और चौथा ऑप्शन दिया गया है 4.7। देखिए आप 4.79, यहां पर आपको समझना है, यहां पे आपको जानना है कि क्या करना है। सबसे पहले 5 लिया, 5 के आगे क्योंकि हमने देखा कि ये पॉजिटिव है तो हम प्लस करेंगे और 6 आएगा, हमारा 6 आ गया, इसका फैक्टर बन रहा है।
इसका फैक्टर क्या बन रहा है, 2 इंटू 3 बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 5 के फैक्टर बन रहा है कि नहीं बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है, 2 और 3 बन रहा है, 2 और 3 के बीच का आंसर देखना है, इन दोनों के मिड का आंसर मुझे चाहिए, इन दोनों के मिड का आंसर चाहिए। तो मुझे बता दो मेरे दोस्तों, इन दोनों के बीच में 2 से, ये 2 से छोटा है, ये 3 से बड़ा है, ये और बड़ा है, 2 और 3 के बीच में केवल 2.79 ही आंसर है, जो कि आपसे ऑप्शन में दिया गया है। इसी प्रकार से इन क्वेश्चंस को करने के लिए आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। यदि एक ही क्वेश्चन लगातार दिया गया है, एक ही क्वेश्चन आपका लगातार दिया गया है, तो आपको क्या करना है। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन मैं देता हूं आपको, अगला क्वेश्चन आप ले लीजिए, वो ऑप्शंस के रूप में रहेगा, आपका ऑप्शंस के रूप में रहेगा। अगला क्वेश्चन, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जैसे हो गया आपका 7 7 7 7 और 7, ये आपका WS आपके होमवर्क के रूप में है, WH के रूप में है, WH के रूप में, होमवर्क के रूप में है, वर्क होम के रूप में है, WH के रूप में ये क्वेश्चन है आपका। मैंने सारी चीजें आपको बता दी है इस क्वेश्चन में। अब मैं तरीका चेंज करने वाला हूं, अब तरीका मैं चेंज करने वाला हूं। देखिए ये क्वेश्चन आपने बता लिया होगा। अब मैं बताने वाला हूं आपको डी, अब मैं बताने वाला हूं डी। यदि यही चीज आपको माइनस के रूप में दी गई, -3 -3 -3 और ये दी गई है इनफाइनाइट तक। कहां दी गई है, इनफाइनाइट तक दी गई, ठीक है, इनफाइनाइट तक दी गई है। अब यहां पर फिर से मैं ऑप्शन बता देता हूं आपको, A B C और D, A B C और D। पहला ऑप्शन देख लीजिएगा यहां पे 1.68, देखते ही आंसर लगा देंगे, आपको घबराने की जरूरत नहीं, इस प्रकार की सीरीज यदि आती है तो 2.6। बस आप तो बने रहिएगा, अधिक से अधिक वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव डालिए, बस इतना ही मेरा आपसे निवेदन है, और नन ऑफ दिस, ठीक। अब यदि माइनस है और एक ही नंबर लगातार दिया है तो भी वो नंबर लेंगे। हमने लिया 3, हमने क्या लिया, वो नंबर 3 लिया, हमने क्या लिया, वो नंबर 3 लिया 3, हमने वो नंबर लिया 3, हमने वो नंबर लिया 3। अब यहां पर चिन्ह दिया गया है, आप देखेंगे यहां पर जो चिन्ह दिया गया है वो दिया गया है माइनस। यहां पे जो चिन्ह दिया गया है वो माइनस, तो हम माइनस में आएंगे। माइनस में यदि हम आते हैं तो आता है 2, आता है 2, क्या आता है 2। अब इस 2 का फैक्टर हम करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, 1 इंटू 2। अब इसका भी मिड का ही आंसर देना है, मिड का आंसर हमको देखना है, तो आप समझ गए होंगे। अब इस चीज को बहुत बेहतर तरीके से, मिड का हमको आंसर देना है। मिड का आंसर 1 और 2 के बीच में, 2 से बड़ी नन ऑफ दिस, एक ही आंसर है 1.68, जो कि आपके ऑप्शंस में है। इस प्रकार की माइनस और प्लस किसी भी प्रकार की सीरीज यदि आपको आती है, लगातार संख्या दी गई है, तो आपको क्या करना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस के लिए आप ये तरीका यदि अप्लाई करेंगे तो बहुत बेहतरीन तरीका आपको है। चलिए अब अपन डी से अगले तरीके की तरफ बढ़ते हैं, अगले तरीके की तरफ अपन बढ़ते हैं। अगला तरीका देखिए आप, डी से ई, ठीक है। डी में आप देखेंगे, अब आप सीरीज देखेंगे कि आपको सीरीज दी गई है 5 5 5 और फिर दी गई है 5 और डैश डैश डैश। अब यहां ना तो प्लस है और ना ही माइनस है, यहां तो ना तो प्लस है ना ही माइनस है, आप इसको केवल इनटू के रूप में समझ सकते हैं। अब यहां पर क्या करना, यहां पर क्या करना है आपको, इस प्रकार के आंसर में अब मैं बताने जो जा रहा हूं आपको, आप चौंक जाएंगे कि सर इतना शानदार तरीका हमको आज तक नहीं पता था, और ये आज पता चलेगा। यदि आपको इस प्रकार की सीरीज दी हुई है,
ध्यान से सुनिएगा, समझिएगा बात को। यदि इस प्रकार की सीरीज आपको दी गई है, एक ही संख्या लगातार दी गई है, एक ही संख्या लगातार दी गई है और इस प्रकार की सीरीज दी गई है, तो आपका आंसर जो संख्या में दिया रहा है वही आपका आंसर होगा और कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। केवल आपको इस प्रकार की सीरीज में इनफाइनाइट देखना है। ये इनफाइनाइट होना चाहिए, क्योंकि इस प्रकार की सीरीज में यदि इनफाइनाइट नहीं तो उसका तरीका अलग होगा। तो यहां पर यदि आपको इस प्रकार की सीरीज दी गई है कि 5 5 5 5 5 लगातार दिया गया है, इनफाइनाइट दिया गया है, तो आपका आंसर जो संख्या है वही आपका आंसर होगा। मैं यदि यहां पर संख्या चेंज कर देता हूं, तो आपका तुरंत कमेंट्स आएगा कि सर इसका आंसर क्या होगा। मैंने यहां पे रखा 6 6 6, तो आपका आंसर आएगा 6। यदि मैंने यहां पे मैंने 6 की जगह पर रखा 7 7 7, तो आपका आंसर आएगा 7। आपका आंसर क्या आएगा? 7। यदि मैंने यहां पर 7 की जगह पर रखा 9 9 9, तो आपका आंसर आएगा 9। तो यहां पर यदि इस प्रकार की सीरीज दी, इनफाइनाइट दिया गया है, तो इस प्रकार की सीरीज में, इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको करना कुछ भी नहीं है। जो संख्या दी गई है वही आपका आंसर होगा। इस बेहतरीन तरीका आपको नहीं मिलेगा। चलिए अगले तरीके की बढ़ते हैं अपन। ई हो गया हमारा। अब हम पढ़ते हैं ई से एफ। सारी ही सीरीज एक ही में खत्म कर दूंगा मैं। सारे प्रकार की सीरीज आपके एक ही में खत्म कर दूंगा। यदि हमको दिया गया है क्या? 5 और 5, यहां पर इंटू में हमको दिया गया है 5 5 5, लेकिन इनफाइनाइट नहीं दिया गया है। इसका ऐसा तरीका बताऊंगा कि आप दोबारा भूल भी नहीं पाएंगे और मुझे भी नहीं भूल पाएंगे। चलिए तो क्या है बता दूं। चलिए इस प्रकार की सीरीज हमको दी गई है, तो हमको क्या लिखना है? इनफाइनाइट नहीं है। यहां पर इनफाइनाइट नहीं है। यदि इनफाइनाइट होता तो इसका आंसर यही होता, लेकिन यहां पर इनफाइनाइट नहीं है। तो क्या करना है मेरे दोस्तों? केवल आपको कुछ नहीं करना है। केवल आपको क्या करना है? ये जो 2 लिया, आपको संख्या क्या दी गई है? 5 दी गई। आपकी संख्या क्या दी गई है? 5 दी गई। आपकी संख्या क्या दी गई है? 5 दी गई है ना। आपकी संख्या दी गई है 5, तो आपने संख्या ले ली 5। इस संख्या का हमको आंसर निकालना है। आपको कुछ नहीं करना। आप में एक, चलिए पहले इसका एक सूत्र आपको बता देता हूं। अगर आप देखना चाहते हैं तो मैं उसको बता देता हूं कि आप हो गए क्या? x मान लो। मैं आपको बहुत अच्छे समझाना चाहता हूं। मैंने मान लिया x की पावर हो गई 2 की पावर हो गई n -1 और 2 की पावर n। बस आपको ये याद रख लेना है कि ये आपको करना है। यदि आपका अंक दिया गया है 5, आपने लिया 5 अंक, लगाई 2 पावर। अब क्या देखना है? n किसको है? तो n जितने आपको दिए गए हैं 1 2 3, जितनी भी 1 2 3 4, तो यहां पे हो जाएगा 4 -1 अपॉन में 2 की पावर 4। आप समझ गए होंगे कि अब इसका आंसर क्या आने वाला है? 5 2 की पावर 4, तो 2 की पावर हो जाएगी 3, और यहाँ पे 2 की पावर 4, यानी कि 2 की पावर 4 यानी कितनी हो जाएगी? 3 कितनी हो गई? तो 8 हो गई। और 2 की पावर कितनी हो गई? 8 हो गई यहाँ पर। और 2 की पावर कितनी हो गई? 8, और 2 की पावर कितनी हो गई? 16। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया? 5 बटे में 5 सही 8 बटे 16 इसका आंसर है। 8 बटे 16 इसका आंसर है। 5 सही 8 बटे इसका 16 आंसर है। चलिए मैं और क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। यहां पर केवल और केवल मैं संख्या चेंज करने वाला हूं और आप चुटकियों में आंसर निकाल देंगे। यहां पर मैं संख्या चेंज करने वाला हूं और आप चुटकियों में आंसर निकाल देंगे। यदि मैं इसी की बात करूं 5 5 और 5, केवल 3 दिया गया है, तो मुझे क्या करना है? 5 2 की पावर 1 2 3, 2 की पावर 3 -1, 2 की पावर 3 -1
ठीक है, 2 की पावर 3, इससे पहले क्या था अपना 5 था ना, इसके पहले क्या था 4 था, 4 1 मिनट, इसके पहले क्या था अपना 4 था, 4 में आपने क्या किया 4 और 2 की पावर 4, सॉरी एक गलती हुई थी उसमें 5 2 की पावर 4 अपनी हुई थी, 2 की पावर 4 हुई थी तो 4 मतलब 8 हो गया, 2 की पावर कितना हो गया 4 यानी कि 16, 16 माइनस 1 अपॉन में 16, 2 की पावर 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 माइनस तो यहाँ पे हो जाएगा 15/16, ये आपका आंसर 15/16 आपका आंसर होगा। 1 2 3 4 4 2 की पावर 4 माइनस 1 यानी कि 16 माइनस 1 16/1। थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी, उस मिस्टेक को आप भी ध्यान रखिएगा। यदि इसी को मैंने 3 के रूप में दे दिया गया, इसी को यदि मैंने 3 के रूप में दे दिया गया तो आपका आंसर क्या होगा, इसी को यदि मैंने 3 के रूप में दे दिया गया तो आपका आंसर क्या होगा। अब तो आप चुटकियों में कर देंगे, अब तो आप चुटकियों में कर देंगे कि हम सर 5 लेंगे, 5 में 2 लेंगे, 2 में 1 2 3 हम गिनेंगे, 3 और -1 लगाएंगे और 2 की पावर 3 लगाएंगे। हमने देखा कि 2 की पावर 3 यानी कि 8 होता है, 8 होता है, 8 - 1 और 2 की पावर 8 यानी कि 8 - 1 7/8, 7/8 इसका आंसर होगा, 7/8 इसका आंसर होगा। इसी प्रकार से अगला क्वेश्चन ले लीजिए, अगला सीरीज आप ले लीजिएगा। अगला सीरीज में बता देता हूं आपको बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही सिंपल तरीके हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस को करने के लिए। आज आपका दिल खुश हो गया होगा, बिल्कुल दिल खुश हो गया होगा, क्योंकि चीजें ही ऐसी है मेरे दोस्तों कि दिल आपका खुश होना ही था। अब यहाँ पे देखा आपने कि इनफाइनाइट नहीं है, यहाँ पे आपने देखा कि इनफाइनाइट नहीं है तो हमने संख्या ली 6, हमने संख्या ली 6 की पावर लगाई 2 में देखा कि 1 2 3 है तो हमने 3 काउंट कर दिया, -1 और 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 6, ये हो जाएगा 8, 8 - 1 और 8 -1 इनके 7/8 इसका आंसर होगा, 7/8 इसका आंसर होगा, 7/8 इसका आंसर होगा। अगला मैं देता हूं 7/8 इसका आंसर होगा। यदि मैंने बोल दिया, यदि मैंने देखा, यदि मैंने दिया आपको कि 11, यदि उन्होंने दिया 11, फिर दिया हमको 11, फिर दिया हमको 11 और फिर दिया हमको 11, इस प्रकार से दिया। आपको क्या देखना है, इनफाइनाइट नहीं है दोस्तों, आपको क्या देखना है, इनफाइनाइट नहीं है, आपको संख्या लेना है। 11 आपने ली, वो संख्या ली, उसकी पावर लगाई 2, गिना आपने 1 2 3 4 5 तो आपने लगाया 5 -1 2 की पावर 5, आपने देखा फिर से 11 को आपने लिखा 2 की पावर 5 मतलब 2 दूनी 4, 4 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 और 16 दूनी 32, तो यहाँ पे हो जाएगा 32 -1 और यहाँ पे हो जाएगा 32, तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 11 सही 31/32 से ही आपका आंसर है। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपको काउंट करना है 1 2 3 4, कोई सी भी संख्या आप ले लीजिए, कोई सी भी संख्या आपका, आप आंसर इसका चुटकियों में निकाल देंगे, चुटकियों में इसका आंसर निकाल देंगे। मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क रूप में देता हूं। आपको मैंने दिया 12 12 12 12, ठीक है, ये मैं कर देता हूं। और एक क्वेश्चन आप होमवर्क के ऊपर लिख लीजिएगा, 12 मैंने संख्या ली, 12 मैंने संख्या ली और उस पर लगाया 2 की पावर, फिर मैंने गिना 1 2 3 4, मेरी पावर है 4 -1 2 की पावर 4 यानी कि मैंने लिया 12, 4 के बाद ये होता है 16, 16 -1 और ये हो गया 16, 16 तो ये हो गया 15 और 15/16, 15/16, 12 सही 15/16। बहुत ही आराम से इन चीजों को आप समझ सकते हैं, बहुत ही प्यार तरीके से। आपको कुछ भी नहीं करना दोस्तों, केवल 1 2 3 4 जितने भी आपके रूट दिए उनको काउंट करना है और आपको उस संख्या को लिखना है, उसकी पावर 2 लगाना है और 1 2 3 4 करने दिए उसकी n की जगह पर -1 कर देना है, 2 की पावर 4 और वही चीजें नीचे कर देना है। यहां पर 16 -1 16, 15/16 आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप होमवर्क के रूप में ले लीजिए। आपका जो क्वेश्चन है ये है आपका होमवर्क ग्रुप में, WH के रूप में आपका आंसर है, WH के रूप में आपका आंसर है 17 17 17 17 और 17, 1 2 3 4 5 और 17, ये आपका WH के रूप में यहां पर आपको ऑप्शंस दिया है। 17 17 17 इनफाइनाइट नहीं है, इसका आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है, कमेंट बॉक्स में आपको आंसर देना है।
कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आपको देना है। चलिए बहुत बढ़िया शानदार, बहुत बढ़िया शानदार। तो आज के लिए इतना ही काफी। आज आपने सीखा किस प्रकार से प्लस हो, माइनस हो, इनफाइनाइट दिया गया है, इनफाइनाइट नहीं दिया गया है, और एक ही संख्या लगातार दी गई है, प्लस में दी गई है, माइनस में दी गई है, तो कैसे आंसर निकालना है। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपको अब परेशान नहीं करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मेरे दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका एक स्वीट सा, प्यारा सा, बहुत गुलगुली सा एक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम। मैं भारत सिंह राजपूत आपका स्वागत करता हूं द यूट्यूब मैथ्स वाला चैनल पर। आज हम इंडिसेस और सर्ट्स में घातांक और करनी का 4th पार्ट पढ़ने वाले हैं। पार्ट 4 हम पढ़ने वाले हैं। इससे पहले 3 पार्ट में हम इसको कर चुके हैं, चौथा पार्ट है आज। और बहुत ही बेसिक से स्टार्ट किया था और एडवांस तक गए हैं। हम आज और एडवांस करेंगे। कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि संख्या होती है जिनमें जो भिन्न है, और बड़ी संख्या, छोटी संख्या, जो कि क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, वो हम आज करने वाले हैं। तो क्लास स्टार्ट होने से पहले आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपका सुझाव ज़रूर रखिए, और अधिक से अधिक मेरे दोस्तों इस वीडियो को शेयर कीजिए। अधिक से अधिक चैनल से जुड़ने के लिए अपने दोस्तों, अपनी फैमिली मेम्बर, अपने सभी साथियों से ज़रूर जुड़ने के लिए और चैनल के बारे में ज़रूर चर्चा कीजिएगा। चलिए, तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो चैप्टर 4 में, मतलब इंडिसेस और सर्ट्स, घातांक और करनी की अगर हम बात करें तो वैसे हम अधिकतर इसके पूरे ही चैप्टर के बहुत महत्वपूर्ण और अच्छे टाइप के क्वेश्चंस बड़े शॉर्टली और बड़े इजीली हम कर चुके हैं। आज हम करने वाले हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस हैं कि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस बड़े इजी लगते हैं, सॉल्व कैसे किए जाते हैं उनका भी इजी फंडा हम जान लेते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर पहला, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन में दिया गया है 11, 21 प्लस 16। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, और इनका जो ऑप्शंस यदि मैं देखता हूं, बी, सी और डी, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, 2। इस प्रकार के क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं करना है। आपको देखना है यहाँ पर कौन सी ऐसी संख्या है, ये वर्ग के रूप में बनेगी, जिसको आप बहुत अच्छे से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो इसका वर्ग होता है 4, इसका वर्ग होता है 4 और 21 को आप जोड़ेंगे, 4 और 21 को। मैं पहला क्वेश्चन करके दिखा देता हूं आपको कि किस प्रकार से ये बेसिक तरीके से अपन करेंगे। जैसे इसका जो वर्ग होता है वो होता है 4। तो अगर अपन सीरीज की अगर बात करें वापस से, तो ये हो गया 4, ये क्या हो गया 4, मेरे पास 11 है, 11 और ये 21 प्लस 4 है ना। मैं आपको बताने के लिए कर रहा हूँ, सेकंड क्वेश्चन अपन बहुत इजीली तरीके से करेंगे। ये हो गया 25, ये कितना हो गया, अब यहाँ पे हो गया ये 25, तो 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यहाँ पे 25 का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, और ये हो जाएगा 16। तो यहाँ पर 16 का हो जाएगा 4, यानी कि आंसर आ गया आपका 4। इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। थोड़ी सी बड़ी सीरीज के रूप में भी रहते हैं, लेकिन क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं कि आपको उनको ऐड करके स्क्वायर के रूप में वो चीजें आएगी, जिससे कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। जिस प्रकार से ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ है, इसी प्रकार से मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर है अपना, इसमें क्या है कि थोड़े से क्वेश्चंस बड़े रहते हैं और संख्या थोड़ी सी अटपटी सी रहती है, जिसको आपको सॉल्व करना होता है। जैसे क्वेश्चन दिया है 136 प्लस 157 प्लस 49। दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन से बड़ा इजी क्वेश्चन है, और थोड़े से क्वेश्चंस में सीरीज अलग अलग होती है। जैसे ये हो गया 136 प्लस 1 हो गया 57 प्लस ये हो गया 49। 49 में यहाँ पे आपको देखना है कि ये कितना हो गया 7, इसका वर्ग कितना है 7, 7 का वर्ग 49 होता है।
मैंने 7 इसमें जोड़ा, कितना हो गया ये 64 हो गया। 64 का वर्ग कितना होता है 8 मैंने इसमें जोड़ा तो कितना हो गया ये 144 और 144 का वर्ग कितना होता है 12। आपका यही आंसर है, 12 ही आपका आंसर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 49 का 7, 8 किया 64 का 8, 136 8 प्लस 144। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे ये क्वेश्चंस बड़े इजी लग रहे होंगे आपको। इसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो बड़े टफ क्वेश्चंस है, जिसमें आपको बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करना होती है। वो क्वेश्चंस बड़े इजी तरीके से मैं करवाऊंगा, बने रहिएगा। 21 प्लस 10 प्लस 36। अब यहां पे आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका वर्ग कितना होता है 6 होता है। मैंने 6 इसमें जोड़ा, कितना हो गया ये 16। 16 का वर्ग कितना हो गया 4। मैंने 4 यहां पर जोड़ा, कितना हो गया 25। 25 का वर्ग कितना हो गया 5। मैंने 5 यहां पर जोड़ा, कितना हो गया 81। 80 वर्ग कितना हो गया 9। यही आपका आंसर है। बस आपको कुछ नहीं करना है, देखना है लास्ट वाली संख्या किस प्रकार से दी हुई है, उसका वर्ग इसमें ऐड करना है। ऐड किया 16 हो गया, 16 का वर्ग हो गया 4, 4 इसमें ऐड किया 25 हो गया, 25 का वर्ग हो गया 5, 5 इसमें ऐड किया ये हो गया 81, 81 का हो गया 9 और यही आपका आंसर है। कुछ और क्वेश्चंस कर लीजिए। इसलिए ये क्वेश्चंस बड़े इजी हैं, बस आपको बताना था और बताना जरूरी था, इसलिए क्वेश्चंस अगला देखिए आप। क्वेश्चंस अगला क्या है आपका कि सीरीज 54 माइनस 90 प्लस 33 प्लस 9। यहां पे आपको सीधे समझ में आ रहा होगा इसका वर्ग कितना है 3 मैंने यहां पर जुड़ा, कितना हो गया 36। 36 का वर्ग कितना हो गया 6। यहां पर कितना जुड़ गया 6। 36 और 6 मतलब 19 और 6 कितना हो गया 25। 25 का वर्ग कितना हो गया 5, है ना। यहां पर 5 माइनस होगा, ये माइनस के चिन्ह है इसलिए माइनस होगा, तो -5 मतलब कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 49। 49 का वर्ग हो गया 7। यहां पे यही ध्यान रखना है आपको, 9 का वर्ग कितना हो गया 3। जोड़ दिया आपने, जहां जोड़ रहा है वहां पर जोड़ना है, जब माइनस हो रहा है वहां पर माइनस करना है। तो प्लस किया 3, 36 6 किया 25 5, अब यहां पर माइनस के चिन्ह है तो -49, इसलिए आंसर आपका गया 7। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चंस बड़े ही इजी टाइप के हैं और ये इजी टाइप के ही क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। मेरा फर्ज है आपको सारे ही टाइप से अवगत कराना कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। जैसे हो गया 106 32 प्लस 25 -81। अब यहाँ पे देखेंगे आप कि इसका वर्ग कितना होता है 9 का वर्ग होता है। 9 मैंने यहाँ पर माइनस किया क्योंकि माइनस के चिन्ह है, तो ये हो जाएगा 16। 16 का वर्ग कितना आएगा 4। मैंने यहाँ पर प्लस का चिन्ह है इसलिए जोड़ दिया तो कितना हो गया 36। 36 का कितना हो गया 6। अब फिर यहाँ पे माइनस है तो मैंने 6 माइनस कर दिया तो कितना हो गया 100। 100 का वर्ग कितना होता है 10 का वर्ग कितना होता है 100। यही आपका आंसर है। बड़ा ही इजी है, ये इजी चीजें हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस में आते हैं। मेरा फर्ज बनता है कि आपको ये इजी से इजी चीजें और टफ से टफ चीजें आपको मैं अवगत कराऊं कि इस प्रकार के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं। चलिए अब ये टाइप तो आप सीख गए हैं। अब टाइप नंबर ऐसा जिससे कि बड़ी समस्या होती है एग्जाम में, और यही हमारा पार्ट 4 का अंतिम पार्ट रहेगा। हमसे पूछा जाता है, जैसे संख्या दी गई है, हमसे संख्या दी गई है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग और बड़ा ही टफ पड़ता है एग्जाम में। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है कि √2 की पावर 3, √3 की पावर 2 और √4 की पावर 2 में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या नंबर कौन सा है, ये हमसे पूछा जा रहा है। इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये हमसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपको क्या करना है, यहां पर आपको क्या करना है, सबसे पहली बात आप नोट करेंगे यहां पर
कि आपको क्या करना है, इनमें से हमसे बड़ी और छोटी संख्या हमसे पूछी गई है। एक बार मैं संख्या चेक कर लेता हूं, 3 पावर 2 और ये पावर जो है ये 3 है। ये पावर कितनी है, 3 है। ठीक है, तो हमसे पूछा गया है कि 2 की रूट 2 करनी 3 की पावर 2 और करनी 4 की पावर 3। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो 4 है तो वर्ग बाहर आ जाएगा, लेकिन यहां पर क्यूब दिया गया इसलिए बाहर नहीं आएगा। बड़ी संख्या छोटी संख्या हमको पहचानना, हमको बड़ी संख्या भी बताना है और छोटी संख्या भी बताना है। बड़े ही आसान तरीके से इन चीजों को अपन करेंगे। क्वेश्चन 2 की घात 3, 3 की घात 2 और 4 की घात 3। तो यहां पर हमको सबसे पहला क्या देखना है कि जो पावर है वो पावर हमको ले लेना है, पावर 3, पावर 2 और पावर 3। इन सबका, इन पावर का हमको ले लेना है एलसीएम। एलसीएम कितना आ गया, 6। एलसीएम कितना आ गया, 6। 6 एलसीएम लेने का मतलब ये हो रहा है कि जो संख्या दी गई है इसको हम बराबर पावर की बनाएंगे, जिससे हमको पता चलेगा कि इसमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब से सबसे पहली संख्या है अपनी करनी 2, तो इसकी जो पावर है वो 3 है। तो मैं जब इसकी पावर 3 में 2 का इंटू करूंगा, क्योंकि ये पावर तो ये है, तो यहां पर करनी 2 में 3 इंटू 2 करूंगा। जब मैं 2 करूंगा तो ये पावर इसमें भी हो जाएगी, तो ये पावर हो गई क्या, 6 और ये हो गया 4। चलो भैया, दूसरे क्वेश्चन की यदि अपन बात करते हैं तो इसमें दिया है 3 की पावर दी है 2, मुझे इसको भी 6 की पावर बनाना है। इसमें दिया है 2, मैं इसको बनाऊंगा 3, तो यहां पर 3 की पावर हो जाएगी 3, और जब 3 की पावर 3 होगी तो यहां पर ये कितना आ जाएगा, 27 और पावर आ जाएगी 6। अब मैं अगले क्वेश्चन की यदि बात करता हूं, अगले संख्या की यदि अपन बात करते हैं, तीसरी संख्या यहां पर दी गई है हमको 4 की पावर दी गई है 3। यहां पर हम इसको बराबर करेंगे तो 4 यहां पर दिए 3, तो इसकी पावर हो जाएगी 2, तो इसकी पावर भी हो जाएगी 2, यहां पर हो जाएगा ये 6 और ये हो जाएगा 4 to 16। अब यहां पर आपको सिंपल सी बात समझ में आ रही होगी कि पावर तो सभी की सेम है। यहां पर पावर तो सभी की सेम है, जिसकी पावर सभी सेम है तो जो संख्या सबसे बड़ी है वो संख्या सबसे बड़ी है, और जो संख्या सबसे छोटी है वो सबसे छोटी है। तो यहां पर सबसे बड़ी संख्या हो गई, ये सबसे बड़ी संख्या कौन सी हो गई, 27, और ये हो गई सबसे छोटी संख्या। हमसे दोनों ही पूछी थी कि छोटी संख्या कौन सी है और बड़ी संख्या कौन सी है। बड़ा ही आसान तरीके से ये आपको समझ में आ गया होगा। आपको कुछ नहीं करना है, केवल 3, 2 और ऊपर की जो पावर, करनी के ऊपर की जो पावर दी गई है उसको लिखना है और उनका एलसीएम निकाल लेना है। एलसीएम निकालने के बाद में जो पावर अलग अलग दी है, इनको पावर को सेम कर लेना है। सेम करने पर जितने का भी इंटू उसके साथ में हो रहा है वो उस संख्या का पावर वर्ग हो जाएगा और वो उस संख्या के रूप में आ जाएगा। चलिए और क्वेश्चन हम कर लेते हैं इस प्रकार के, तो आपको बड़ा ही आसान होगा। यहां पर आपने बड़ी और छोटी संख्या दोनों ही बहुत ही अच्छे तरीके से जानी है। बहुत ही सिंपल और सीधा तरीका है। अगर मैं बात करता हूं आपको अगले क्वेश्चंस की, तो अगला क्वेश्चंस आपका जो दिया गया है, अगला हमको जो भिन्न ज्ञात करना है, बात करते हैं अपन। तो यहां पर संख्या दी गई है आपको करनी के रूप में, वो संख्या दी गई है 5√2 ऑप्शन, फिर दिया गया है 4, फिर क्या दिया गया है 4, ठीक है 4 दिया गया है, 4 की पावर 2, फिर दिया गया है 6 की पावर 3। यहां पर हमको क्या करना है, बड़ी संख्या और छोटी संख्या दोनों ही याद करना है ना, स्मॉल और बिग, ठीक है, दोनों ही संख्या, दोनों ही नंबर हमको बताना है। यहां पर फिर मैं वही बताऊंगा आपको क्या करना, पावर लेना है 2, 2 और 3, ये आपने पावर ले ली। इस पावर का आपको लेना है एलसीएम, और एलसीएम आएगा 6, यहां पर भी एलसीएम 6 ही आएगा।
जब इसका एलसीएम 6 आएगा तो पहली संख्या आप देखेंगे कि पहली संख्या आपकी हो गई 5, 5 पे पावर है 2। अब आपको इसको 6 बनाना है तो 2 के साथ आप 3 का इंटू करेंगे तो 5 पर भी 3 का इंटू हो जाएगा। तो जब यहां 5 पर 3 का इंटू हो जाएगा तो ये हो जाएगा 125। हम यदि दूसरी संख्या की बात करते हैं तो दूसरी संख्या हो गई आपकी 4, दूसरी संख्या हो गई आपकी 4, 4 की पावर भी 2 दे रखी, 4 की पावर भी 2 दे रखी है तो इसके साथ 3 का इंटू होगा तो 4 की पावर 3। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा 64 और पावर 6। अब हम बात करते हैं तीसरी संख्या की। तीसरी संख्या क्या दी गई है हमको? 6 दी गई है और 6 की पावर क्या दी गई है? 3 दी गई है। तो यहां पर देखेंगे हम 6 की पावर 3 दी है, 3 के साथ में 2 का इंटू होगा तो 6 की पावर हो जाएगी 2। ये जो 6 की पावर 2 हुई है यही रहेगी 36 और पावर हो जाएगी 6। अब आपको यहां सीधी सी बात पता चल रही होगी कि आपकी जो सबसे बड़ी संख्या है वो 125 है और सबसे छोटी संख्या है वो है 36। यहां आपको सीधी सी बात पता चल रही होगी। आपको जो संख्या दी गई 5 करनी 2, 4 करनी 2 और 6 करनी 3। जब ये संख्या दी गई है इसको क्या करना है आपको? 2, 3 और 2, 2, 3 का पावर जो पावर दिया गया है उसका हमको क्या करना है? एलसीएम लेना है। एलसीएम आपने लिया, फिर अपने संख्या लिखी, संख्या में देखा 2 पावर है, हमको पावर बराबर करना है। तो जो पावर के साथ में इंटू हो रहा है उस संख्या का क्या हो जाएगा? वो उस संख्या की वर्ग हो जाएगी। यहां पर 5 का वर्ग 3 हो गया क्योंकि 2 के साथ में 3 का इंटू हुआ। यहां पावर हो गई 6 और 5 का इंटू हुआ तो ये हो गया 125। यहां हम 4 की बात करते हैं तो 4 की पावर 2 है, यहां पर भी 3 का तो 4 की पावर 3 हो गई और 3 हो गया 64। यहां पर हम 6 की बात करते हैं तो 6 की जो पावर है वो 3 है, 3 के साथ में 2 का इंटू होगा तो 2 इसकी पावर हो जाएगी, ये हो जाएगा 36 और पावर हो जाएगी 6। तो सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 125, सबसे बड़ी संख्या आपकी हो गई 125 और छोटी संख्या हो गई आपकी 36। ठीक है, चलिए कुछ और क्वेश्चंस कर लेते हैं। क्वेश्चंस नंबर अगला, ये क्वेश्चंस जो दिया गया है सीरीज में, फिर तीसरा क्वेश्चन सीरीज का, इसका हम देखते हैं कि 10 की पावर दी गई है 4, 10 की पावर 4, 6 की पावर दी गई है 3 और 3 की पावर दी गई है 4। क्या करना है भैया हमको? क्या करना है आप देखते हैं। आप यहां पर क्या करेंगे? पावर लेंगे। आपने पावर लिया 4, 3 और 4, इनका लेंगे एलसीएम, एलसीएम होगा 12। ठीक है, हमने पावर 4, 3 और 4 लिया, इसका एलसीएम लिया, एलसीएम हो गया 12। हम संख्या पहली की यदि हम बात करें तो हमने संख्या लिखी कि 10 और पावर 4। मुझे बताओ कि इसको पावर को 12 करने के लिए मैं कितने का इंटू करूंगा? तो आप बोलेंगे सर 3 का, तो ये मैंने 3 का इंटू किया तो ये 10 का भी पावर हो जाएगा 3। जब 10 का पावर 3 हो गया तो ये हो जाएगा 1000 और पावर हो जाएगी 12। अब मैं बात करता हूं दूसरे क्वेश्चन, दूसरी संख्या की। दूसरी संख्या की यदि अपन बात करते हैं तो वो दी गई है 6, 6 की पावर दी गई है 3। यहां पर यदि मुझे पावर को बराबर करना है तो इसके साथ में मैं 4 का इंटू करूंगा। जब मैं 6 की पावर 4 करूंगा तो इसका आंसर कितना आएगा मेरा? 6 की पावर 4 करने पर, 6 की पावर 4 करने पर मेरा आंसर कितना आएगा? ठीक है, यहां पर हो जाएगा 6 की पावर 3 है तो 6 की पावर 4 करने पर इसका आंसर आ जाएगा 1296। ठीक है, पावर हो गई बराबर। अब मैं तीसरी की बात करता हूं तो मेरे को तीसरी जो संख्या दी गई है वो 3 दी गई है, 3 की पावर 4 दी गई है। अगर मैं इस 3 की बात करता हूं तो 3 के साथ में 4 का इंटू होगा, नहीं 4 के साथ में 3 का इंटू होगा, 4 के साथ में 3 का इंटू होगा तो 3 इसकी पावर हो जाएगी, तो ये कितना आ जाएगा? 27 और पावर हो जाएगी बढ़िया 12। तो यहां पर आपको देखने को मिल रहा है कि कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी संख्या छोटी है। आप ही बताइए कि इसमें कौन सी संख्या बड़ी है? सबसे बड़ी संख्या आपकी ये है और सबसे छोटी संख्या आपकी ये है।
ठीक है। सबसे बड़ी संख्या है आपकी 1296, पावर बराबर है, और सबसे छोटी संख्या है आपका 27। ठीक है, तो यहाँ पर हमको सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बताना था। आसानी से ये चीजें आपको समझ में आ गई होगी। आई होप आपको ये सारी चीज बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में आपके सुझाव जरूर दीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।